तो कल हम लोग धनतेरस सेलिब्रेट करेंगे, और धनतेरस पे बहुत सारे लोगों को पता हो और नहीं भी पता हो, बिकॉज मैं यहाँ पे ए टू जेड ही बताऊंगी। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हमें हेल्थ के देवता जो धन्वंतरी भगवान है, उनकी मेनली पूजा करी जाती है। तो क्योंकि जैसा कि बोला गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो ये बिल्कुल 100% काम करता है। अब समुद्र मंथन में जो धन्वंतरी भगवान एक कलश लेकर निकले हुए हैं, उसमें अमृत है, और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो कल क्या करना है, कल सबसे एक अच्छी जो चीज होती है वो होती है सेल्फ चर्निंग करना। सेल्फ चर्निंग करना कि आप पूरे साल को अपने चर्न करो कि क्या हमने गलत किया, क्या सही किया। ये सेल्फ चर्निंग के लिए बहुत कम लोगों को पता है, बट ये सेल्फ चर्निंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट डे होता है धनतेरस का दिन। अगर आप इस दिन में अपनी कमियां लिख लोगे कि मैंने यहाँ पे लिख के, मतलब मैं आज जहाँ जो स्टैंड कर रही हूँ, जहां कर रही हूँ, वो मेरी ही कमी हो सकती है, किसी दूसरे की नहीं होंगी। तो कौन कौन सी हैं, तो आप देखोगे कि ये सब आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, कंक्लूड कर पाओगे। तो सेल्फ चर्निंग करने के लिए कल का दिन बहुत बेस्ट डे होता है, बिकॉज समुद्र मंथन का दिन है। मत भूलो, मंथन ही वहां पे हुआ था और मंथन ही यहाँ पे हो रहा है। तो कल के दिन अगर आप खुद को चर्न करते हैं अपनी गलतियों के लिए, या अपनी जो भी, मतलब अपनी 1-2 साल पास्ट के लाइफ के लिए, कि हम जहाँ पे हैं रिलेशनशिप में कोई चूक हो रही है, कि अपने काम करने के तरीके में कोई चूक। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, चली आ गई थी रही है। मैडम, चली गई थी, मेरी अब आ आवाज रही आ है। रही है? आ रही है हाँ मैम, हाँ। क्लियर है मैम। हाँ वो चली गई थी। तो और आवाज बहुत ज्यादा सेल्फ ब्रेक हो रही है चर्निंग आपकी। बहुत ज्यादा ब्रेक आवाज हो रही है नहीं आप। हो रही? हाँ जी, हाँ जी। ओके। हाँ वो आवाज से शुरू हो जाएगा, बीच में एक पावर सेकंड कट में हुआ। क्लियर, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है फैन की। हाँ हाँ, अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? ब्रेक हो रही है, ब्रेक। आवाज क्लियर है? नहीं मैम। तो ठीक है, वाईफाई स्टार्ट हो रहे तभी शायद क्लियर रही। वो सेकंड लगा लेता है ना। करो। मैम आवाज अभी भी क्लियर नहीं है। नहीं मैम, आवाज ब्रेक हो रहा है मैम नहीं आपका मैम। बहुत ज्यादा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अभी अभी मतलब मेरी अभी भी क्लियर नहीं है। अभी क्या? नहीं मैम, ब्रेक हो रही है मैम आपकी आवाज। अभी भी? हाँ, अरे यार, अब अब तो क्लियर है अभी मैम, ठीक है, अभी अब ठीक है। ठीक है। अभी ठीक है। ठीक है। वहां मैं वही सोचा, अभी तो वाईफाई भी ऑन हो गया, अब क्यों हो रहा है? आज लग रहा है दिवाली। हाँ, ओके। चलो। तो कल सब लोग जरूर पेपर पेन लेके अपना सेल्फ चर्न जरूर करना आप लोग। और कल जो भी चर्निंग आप लोग करोगे, ये
बेस्ट होगी। उसको अगर बहुत अच्छा करना है आपको तो ईएससी और एससी के बीच में अपनी कामधेनु गाय कल धनतेरस के दिन लाके अगर आप लगाते हो, बिकॉज कामधेनु गाय भी जो बहुत सारी जैसे कोड़ियां ये सब चीजें निकली थी ना हमारे समुद्र से, उनमें से एक कामधेनु गाय भी थी। और उसको भी अगर हम ईएससी या एससी के बीच वाला पोर्शन जो है यहाँ पे लाके रखते हैं, स्पेशली धनतेरस के दिन, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। हम रिपीट करिए, विच डायरेक्शन? ईएससी, एसी ईएससी टर्निंग जोन मैम। टर्निंग जोन, ठीक। ठीक है। और दूसरा धन्वंतरी भगवान की पूजा हम जरूर करेंगे। पूजा का मुहूर्त आप लोग शॉपिंग का मुहूर्त है 11 बजे से लेके 1:49 तक कल का, ठीक है। मैडम मैं इस कामधेनु गाय में एक कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये कामधेनु गाय है ना, दो तरह की मिलती है बाजार में ना। एक तो गाय का छोटा बछड़ा साथ में रहता है, उसको कामधेनु गाय बोल के दे देते हैं, ठीक है। हाँ, यस। और एक कामधेनु गाय होती है जिसमें औरत का चेहरा होता है और पीछे से गाय होती है, ठीक है। एक्चुअल में वो है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जो गाय बछड़े के साथ होती है वो कामधेनु गाय नहीं है। जो आगे से औरत का चेहरा होता है और पीछे से वो गाय है, ब्रास की मिलती है, वो कामधेनु गाय है। एज ए वास्तुशास्त्री आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है? सर उसका पिक्चर एक बार मेरी भेज दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको लोगों को? यस हाँ यस हाँ, सर। यस आवाज आवाज क्लियर है सर। आ रही आ तो रही है। विनीता विनीता जी, आपको कुछ कहना है इसमें? नहीं नहीं, कंप्लीट है सर, क्या कहना है यही उसमें। है, यही है ना मुझे गाय। एक्चुअली मुझे लगा कि ये शायद हमने पढ़ाया था शायद, जब हमने ईएससी का जोन पढ़ाया था कि वहां पे कामधेनु गाय ऐसी रखनी है, नहीं, शायद कामधेनु बताया गाय हो। गाय की टाइप है ना। वो थोड़ा सा मार्केट में वो अगर मांगने जाते हैं तो वो ही दे देते हैं, पकड़ा देते हैं, यही है कामधेनु गाय। बट मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ पिक्चर, आप कंटिन्यू कीजिए वनीता मैम। तो आगे एक जो काम करना है आपको हेल्थ के लिए, वो दूसरा है कि आप एक स्टील कोई चांदी का अगर ग्लास है तो वो बहुत अच्छा। कोई अगर क्योंकि हम स्टील का ग्लास को अवॉइड करेंगे मंदिर में रखना, नहीं तो फिर आप चांदी का बर्तन हो तो बेस्ट है। उसमें थोड़ा सा गंगा जल और रेस्ट उसमें नॉर्मल वाटर आप फिल करके अपने मंदिर में रखेंगे कल के दिन, ठीक है। कल के दिन हम इसमें फिर हम जो पूजा करेंगे वो कल परसों जो भी पूजा रहेगी उसको फिल करके कवर करके रख देना आप लोग, क्योंकि ये वाटर चार्ज होगा हमारा, वहां पे मंत्र से चैंट करेंगे, इतनी सारी पूजा करेंगे, ये वाटर चार्ज होता है और ये वाटर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। फिर भाई दूज के दिन आप इसको उठा के पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सा छिड़काव करके, और चिरनामत की तरह सब लोग अपने फैमिली के पिएंगे तो आपकी, क्योंकि आपने धन्वंतरी भगवान के सामने उसको रखा है, उनकी एक छोटी सी आप वो ले सकते हो, कोई कलर प्रिंट आउट ले सकते हो, उनको भी वहां पे प्लेस कर सकते हो। बाद में आप उनको एनएनई में रख सकते हो, ठीक है। बाद में उठा के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हो धन्वंतरी भगवान को। ये अगर आप वहां पे रखते हो तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी तरीके के हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ये क्योर होने लगते हैं, क्योर होने लगता है। ये वाटर आपके लिए बहुत ही मैजिकली काम करता है। ये इतने सारे मंत्र चैंट जो हम लगातार 4-5 दिन की पूजा करते हैं, ये जो जल होता है, क्योंकि ये सिल्वर के बर्तन में है, गंगा जल उसके अंदर है और रेस्ट जो आप सिंपल वाटर से उसे फिल कर लो, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये आप लोग अपने घर की हेल्थ के लिए करेंगे पूजा। हाँ, वो मैं मुहूर्त बता रही थी आप लोगों को, शॉपिंग का है सुबह 11 से 1:49। पूजा का है 6:31 to 8:13, 6:31 PM to 8:13 PM, ये पूजा का है। और एक हम यम का दिया जलाते हैं नेक्स्ट 5 डेज तक, जो हम धनतेरस से शुरू करते हैं। यम का दिया मतलब आप यमराज के लिए अपने घर के बाहर निकल के साउथ डायरेक्शन की तरफ देखते हुए एक 4 मुखी दिया जलाते हैं, जो धनतेरस से शुरू करते हैं। और प्रेयर करते हैं यमराज को कि मेरे घर में कभी भी किसी की कोई अकाल मृत्यु ना हो, उसके लिए। ये दिया हर किसी के घर में जलना बहुत जरूरी है। अगर ये दिया हम जलाते हैं तो हमारे घर में किसी का अकाल मृत्यु नहीं होता है, तो ये जरूर सब लोग करेंगे। ये दिया
आप मैम ये और एक दिया बार बोलिए। घर के बाहर मेन गेट पे, बाहर निकल के मेन गेट पे आप दिया जलाएंगे। 4 मुखी दिया जलाएंगे, क्योंकि 4 दिशाओं को हम उसमें दिखा रहे होते हैं। 4 बाती डाल के और ये दिया आप कड़वा तेल यानी मस्टर्ड ऑयल या तो फिर तिल के तेल से आप जलाओ। ये 5 दिन लगातार जलता है। इसको हम बोलते हैं यम का दिया। ये यमराज का दिया जलता है। इसीलिए आप साउथ को आपका कोई भी फेसिंग घर है, आप जब बाहर निकलोगे तो आप डायरेक्शन को फेस करोगे साउथ की तरफ मुंह करके अपना। फिर आप इस दिए को रखोगे बाहर, और कोई चावल की ढेरी पे थोड़ा सा चावल लेके उस पे, उसकी ढेरी पे आप रखो, और फिर आप दिया जला दो वहां पे। और अगले 5 दिन आप दिया जलाओगे वहां पे। और अपने घर परिवार में किसी की भी हमारे यहाँ ऐसा जो अकाल मृत्यु होती है वो ना हो, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, हर किसी को करना चाहिए। मैम एक या कंटिन्यू जलेंगे अगले 5 दिन या धनतेरस दोनों से के दोनों शुरू सेम गुड में भी सुन लो, माने डे नाइट? दोनों के दोनों गुड में भी सुन लो। ये ऐसा कैसे करेगा डेली? जो भी हाँ, चैनल लगना ओपन ऐसा कैसे? मैम टाइमिंग क्या होगी इसकी इवनिंग में? काम करेगा मैं बता रही हूँ इसका इधर जो जाओ तो। मुहूर्त है 5:14 कल से जो शुरुआत करने का मुहूर्त हम देखेंगे इसमें 5:14 से लेके 6:20 के बीच में कल हम पहला दिया जलाएंगे। उसके बाद आपका जो जो पूजा का मुहूर्त में जो आप दिए जला रहे हो, जैसे दिवाली को हम जलाते हैं, नरक चतुर्दशी को हम दिए जलाते हैं, वो टाइम पे आप बाहर दिया जलाओ। ये शुरुआत करेंगे कल के मुहूर्त के साथ में। और इसमें ज्यादा सा तेल भर के जलाना, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके पीछे एक स्टोरी है। अगर आज का सेशन टाइमली फ्री हो गया तो मैं स्टोरी सुनाऊंगी कि ये क्यों जलाया जाता है। ठीक है, अभी मैम थोड़ा सा चीजें। मैम हाँ जी। एक डाउट था, जैसे दिया चेंज करते हैं या सेम ही दिया और चेंज करना 5 डेज बहुत तक? अच्छी बात होता है, चेंज करना चाहिए। ओके। क्योंकि हमको बाहर से वो ही दिया उठा के वापस से तेल भरना, मतलब घर के बाहर से नहीं, वो अच्छा नहीं है। तो अगर आप 4 दिए, वो सॉरी 5 दिए अलग अलग लेके आए बड़े वाले, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है। और ये हर चार किसी को मुखी जलाना। हमने तो चार मुखी बोला ना? हाँ जी, 4 मुखी। 4 बाती बनानी है आपको, लंबी वाली बाती बनानी है 4 मैम कॉटन उसी की। में ऑयल डालते रहेंगे तो भी चलेगा ना? नहीं, बाहर से दिया उठा के आप नहीं दोबारा नहीं, दिया ना जलाओ। बाहर हाँ, ही जाके ऑयल डालेंगे घर के तो भी चलेगा ना? तो वही बात होगी ना, नहीं। रीयूज होने की बात होगी। नहीं, आप वो ओके, उसके लिए तो 5 दिन आपको उस 5 दिन। एक्चुअली जो है ना, जो हम देखो हम कितना सारा खर्च करते हैं, आप समझ लो दिवाली पे बहुत सारी चीजें। बट हम क्या करते हैं कि एक दिए हमने धनतेरस को जलाए, फिर वही दिए हम दिवाली को जलाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो दिए आपने एक बार जला लिए, इनको वापस नहीं जलाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। और दिया आई थिंक से इतने भी महंगे नहीं आते कि हम उसमें कंजूसी करें। मेरे बहुत तो सस्ते ही आ जाते हैं, तो दिए आप। मैम हाँ तो जी। वो दिए को फेंक देना है बाहर? हाँ, उस दिए को आपको बाहर ही छोड़ देना है। वो दिया बाहर छोड़ के आप दूसरा दिया नहीं आ, छोड़ना मतलब उस जगह पे तो नहीं रह सकते ना, वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाएंगे, उसको बाहर फेंकना पड़ेगा ना फिर। हाँ हाँ, बाहर फेंक दो आप। वो जो चावल है वो बाहर कबूतर उबूतरों को डाल दो आप। फिर अगले दिन चावल की ढेरी लगाओ, फिर आप वो करो। ओके। अच्छा, चावल का ढेर लगा कि उस पे दिया हाँ, जलाना है मैंने मैम? बोला ना, 1 मुट्ठी चावल डालना है। 1 मुट्ठी चावल के बाद आपको दिया जलाना है। ये कहाँ पे उस एग्जैक्टली कहाँ रखना है? घर के बाहर निकलेंगे हम लोग, हाँ। अपनी चौखट के बाहर निकलेंगे। अब हम साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़े हो जाएंगे और मैम वहां साउथ में पे घर है तो? रखेंगे। तो फिर आप मतलब आपको फेस साउथ की तरफ ही करके दिया जलाना है, क्योंकि बोलते हैं ना साउथ में यम का वो होता है, वास होता है तो ऐसा। मतलब घर के तो एंट्रेंस के लेफ्ट और राइट दोनों बाजू ओपन लगाते हैं ना दिया तो? कोई भी, कोई भी हो, आपको फेस साउथ की तरफ करना ओके समझ गए। है ना? आपको हाँ फेस साउथ की तरफ करना है, ठीक है। और मैम ठीक है। जो चार मुखी दिया है ये एक साथ आएगा क्या अलग अलग आ सकते हैं? अरे चार सर, चार 4 दिया? मुट्ठी 4 बाती लगाना है सर, एक दिए एक में? ही दिया जलेगा, एक ही दिया जलेगा। ये क्योंकि 4 मुख वाला होता है ना, इसमें 4 अलग अलग कोने निकले रहते हैं जिनमें हम 4 बत्ती लगा सकते हैं। 2 दिए नहीं है, अच्छा एक अच्छा दिन, एक रात, एक दिया, ऐसे। अच्छा, ठीक है।
ठीक है। आप जो पूजा करेंगे, पहले शॉपिंग की बात कर लेते हैं। जो चीजें आपको नहीं लेनी है पहले हम वो, नो स्टील, जो सबसे सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक है, लोग स्टील के बर्तन खरीदते हैं। कोई स्टील नहीं लेगा, नो प्लास्टिक नो स्टील। स्टील का बर्तन लाना अच्छा नहीं होता है कल के दिन। तो आप स्टील नहीं लोगे, आप कोई भी प्लास्टिक नहीं लोगे। जैसे ही आप कोई लंच बॉक्स वगैरह, वाटर बॉटल प्लास्टिक, और टॉयज वगैरह कुछ ऐसा ले रहे हो जो प्लास्टिक के होते हैं, वो नहीं लोगे आप। और जो ब्लैक आइटम्स होते हैं, ब्लैक थिंग्स होते हैं, वो हमको नहीं लेने, चाहे वो ड्रेसेस में ब्लैक हो या फिर कोई भी ब्लैक आइटम हम नहीं लेंगे। ब्रोकन आइटम मतलब कि जो हाफ, जैसे कई बार हम कोई बाहर देखते हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे डेकोरेशन आइटम है अभी, तो आप ऐसा कोई चीज जिसमें फुल बॉडी ना हो, चाहे वो कोई भी शो पीस ह्यूमन बॉडी हो या फिर एनिमल हो या कोई कुछ भी हो तो वो पूरा हो, आधा नहीं होना चाहिए। होता है ना कि कोई कोई बहुत सारे ऐसे शो पीसेस मिलते हैं जिसमें हाफ बॉडी यूज हो रही थी, कोई कोई बस आप देखो कि 2 हाथ ही हैं। आप देखो आजकल बहुत दिख रहा है वो मार्केट में ना, 2 हाथ ही हैं बस। तो वैसे नहीं, कुछ भी कटा पटा नहीं लाना है, कटा पटा नहीं लाएंगे। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी नहीं खरीदना चाहिए, ये भी सही नहीं है। अब आपको खरीदना क्या है, पहले यहाँ पे आ जाते हैं, इट्स टोटली। और हाँ, एक और चीज जो आपको नहीं करनी है, जो लोग जो हमें गिफ्ट देने होते हैं, किसी भी अपने स्टाफ को देते हैं या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में देते हैं, वो हमें कल के दिन खरीदने नहीं चाहिए। कल के दिन जो चीजें खरीदे वो अपने घर के लिए खरीदे या अपने बिजनेस प्लेस के लिए खरीदे। जो हमें किसी को गिफ्ट देना है वो कल नहीं लाना है, ठीक है। अब जो खरीदना है वो देख लेते हैं। सबको पता है सोना या चांदी ये बेस्ट है, ठीक है। अगर हम ये नहीं ला सकते, चांदी का एक सिक्का ले आए, वो नहीं ला सकते, 10 से 15 किलो चावल जरूर लाने हैं अपने घर में। 10 to 15 केजी राइस आपको जरूर लेके आना है। वो एक आता ना बड़ा वाला पैकेट चावल का, वो ही ले आना। ये जो मैम मुहूर्त है। एक डाउट, हाँ जी। एक डाउट है मैम। मैम ये कल करना है कि धनतेरस के दिन करना है? धनतेरस कल ही है। तो कल ही है? यस यस, कल ही है। ओके ओके मैम। धनतेरस कल ही है। नहीं मैम, इंडिया में कल है, अमेरिका में तो परसों है ना। आप अमेरिका में रह रहे हो क्या? आप उधर से ही ज्वाइन कर रहे हो क्या योगेश जी, बता दो मुझे। क्या मैम? आज आपने अमेरिका से ही ज्वाइन किया है क्या? नहीं नहीं, मैं तो इंडिया से ही हूँ। नहीं, सुकांतु जी का सवाल था ना, इसके लिए। ओके हाँ, एक और मेरा चीज से जो बोल हमें रही। नहीं लेनी होती है, बहुत सारे लोग ना जैसे ब्लेंडर वगैरह ले लेते हैं, ब्लेंडर मिक्सर ग्राइंडर ले लेते हैं, तो शार्प ऑब्जेक्ट भी नहीं लेना चाहिए धनतेरस के दिन। बहुत ये किचन के, क्योंकि हम किचन का कोई सोच लेते हैं कि चलो यूज का भी सामान रहेगा और ऐसा, और इलेक्ट्रॉनिक्स में सोच लेते हैं कि चलो ये ले लेते हैं, बट हमें नहीं लेना चाहिए, शार्प ऑब्जेक्ट हमको नहीं लेना चाहिए कल के दिन। तो चावल ला सकते हो ये बड़े आराम से। और क्या जो बिल्कुल जरूरी लेके आना है, और ये सबकी पॉकेट अलाउड करेगी, आपको झाड़ू लेके आनी है 2। एक तो सबको पता है, 2 लेके आनी है, ठीक है। अगर आपका कोई वर्क प्लेस है कि आप अपने सेल्फ बिजनेस में हैं, तो आपको 3 लेके आनी है। और अगर आपके वर्क प्लेस भी 2 3 4 हैं, मतलब कि किसी का हो सकता है कि 2 अलग 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 ब्रांचेस हो, 3 हो, तो आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए, बट आपको एक झाड़ू एक्स्ट्रा लेके आनी है। अब जब मैं मार्केट गई हूँ, मैं झाड़ू लेके आ रही हूँ, एक झाड़ू मैं पहले मंदिर में रख के आऊंगी, रेस्ट झाड़ू मैं घर पे लेके आऊंगी। तो उनमें से एक झाड़ू आप मंदिर में जरूर रख के आओगे, उसके बाद आपके घर में झाड़ू आएगी। और इस झाड़ू से ही हम अगले मतलब अपने वर्क प्लेस पे भी और अपने घर में भी खुद से झाड़ू एक बार जरूर लगाएं, इन्हीं झाड़ू से जो आप लेके आते हो। ये बहुत अच्छा मंदिर होता है। मैं प्लेस का मतलब पुराने घर की, हाँ, घर की मंदिर क्या बाहर का कोई मंदिर में देना पड़ेगा नहीं, झाड़ू? घर के मंदिर में नहीं, बाहर के मंदिर में रख के आएंगे, जी, ठीक है। ठीक है। बाहर के मंदिर में रख के आएंगे। और अपने घर में लेके आएंगे जो जो झाड़ू, इससे हम अपने घर में और अपने वर्क प्लेस पे
के लिए जो लाएंगे उससे वहां पे एक बार सफाई जरूर करें। और जो धनतेरस के दिन करना है आपको, धनतेरस के दिन से शुरुआत करनी है। साउथ ईस्ट में आपका घर का जो आप चौकी लगाओगे ये 5 दिन की पूजा के लिए, कि मे बी कि आपका जो मंदिर है वो कहीं भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में है कि ईस्ट में है कि कहाँ पे भी है, बट क्योंकि हम ये स्पेशल पूजा करते हैं, अगर आपका कहीं पे भी ऐसी जगह पे मंदिर है कि कुछ लोग जैसे ड्राइंग रूम के कॉर्नर में कि आते जाते लोगों को दिखता है, तो वो आपको घर के साउथ ईस्ट में करना चाहिए। और अगर वहां अलाउड नहीं कर रहे घर, तो वेस्ट में कर सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हो, बट ऐसा जगह ना हो कि जो मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं, दिवाली का गिफ्ट देने आ रहे हैं, वो सब उस मतलब हमारी पूजा को देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा या मेरा एंटर करते ही मंदिर दिखता है, तो आप लक्ष्मी पूजा के लिए, स्पेशली लक्ष्मी पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश जी और ये सब चीजें आप साउथ ईस्ट में रख के वहां पे चौकी लगा के वहां पे अगले 5 दिन पूजा कर सकते हो। वहां पे बिल्कुल अलाउड है ये 5 डेज की पूजा, वेस्ट में या वहां पे जहां पे मतलब आपको थोड़ा प्राइवेसी मिल जाए। तो आपका घर जिस भी जोन को फेवर कर रहा है आप वहां पे प्रेफर कर सकते हो। साउथ ईस्ट में भी करोगे तो बहुत अच्छा है। बाकी साउथ ईस्ट में आपको कल से एक दिया जरूर जलाना है। ये दिया आपका जो होगा, तांबे का दिया ले लो आप, या कॉपर का दिया ले लो आप। इसमें आप देसी घी भरेंगे, और ये घी अगर गाय का हो तो बहुत अच्छा। थोड़ा सा पिसी हुई दालचीनी, सिनेमन जिसको बोलते हैं दालचीनी, वो उसके अंदर डालेंगे, और थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा भी उसी के अंदर डाल देंगे। इसमें एक दिया आप डेली, बड़ा सा दिया, मतलब थोड़ा पीतल के वो बड़े बड़े से दिए आते हैं, नहीं तो फिर उसमें घी भरते रहें। ये मैक्सिमम टाइम आपके घर के साउथ ईस्ट में जलना चाहिए नेक्स्ट 5 डेज। घर के किसी भी कोने में आपका साउथ ईस्ट आ रहा है, एटलीस्ट वहां पे दिया तो जलाओ। थोड़ा सा दालचीनी, आप जैसे बत्ती बनाते हो और उसमें क्या करते हो, आप उसे घी में डिप करके थोड़ा ऊपर तक उसको वो करते हो, तो आप क्या करो, अपने फिंगर्स की टिप्स में घी के साथ दालचीनी लगा लो, ताकि वो जो उसकी टॉप जो होती है ना पूरी हमारी बाती की, वो पूरी दालचीनी में ये हो जाता है। पूरा बत्ती को आप उसी में अपने हाथ की टिप्स पे लगा के ऐसे ऐसे करोगे ना, वो पूरा बत्ती जो आपका दालचीनी के उस पे कोटिंग सी हो जाती है, और वो उसको फिर आप जला दो। और नीचे उसमें एक वो रखना है आपको, कपूर रखना है, ताकि जब वो नीचे तक आएगी तो वो कपूर के साथ में वो हो जाएगा। वो आपको नेक्स्ट 5 डेज जरूर करना है। आप पूजा में जो कल पूजा करेंगे, इसमें अपने बिजनेस टूल, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप जॉब में हैं, तो भी आप अपना पेन, क्योंकि पेन एक ऐसी चीज है वो आपको बहुत, अभी जैसे आप ये पढ़ रहे हो, तो आपके जो भी टूल हैं वो आप जरूर रखो। ये बहुत जरूरी है, हमें रखना चाहिए अपनी पूजा में। कोई भी बिजनेस आपका जिस भी चीज से रिलेटेड है, जॉब करते हो तो आप अपना पेन रखो, एक डायरी रखो, अभी जो पढ़ रहे हो उसके टूल रखो, ये सब हमें पूजा में जरूर रखना चाहिए। साबुत धनिया हमें एक कटोरी में बिल्कुल जरूर रखना चाहिए, बिकॉज वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। धनिया आप कहीं पे भी छोड़ दो वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। और ये धनिया नेक्स्ट 5 डेज हमारी पूजा में ही रहेगा। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा तो पीस के अपने मसाला में यूज कर लो, और थोड़ा सा आप किसी गमले में डालना। ये धनिया जितना अच्छा उगेगा उतनी अच्छी आपकी अगले 1 साल की ग्रोथ होगी, यहीं से आपको पता चल जाएगा। और धनिया बहुत इजीली अच्छा ग्रो कर लेता है। एक आपको जो कार्तिक मास में हमारे यहाँ दीपदान का बहुत 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 बड़ा रोल बताया गया। हालांकि हमें पूरे कार्तिक मास में ही दीपदान करना चाहिए, जिसका हमें बहुत मतलब बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है। वो थोड़ा डीप डाउन चीजें हैं, उसपे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम पूरे कार्तिक मास में भी नहीं कर रहे हैं, तो एक तो देवउठनी एकादशी, उसके लिए भी कुछ चीजें हैं, मैं बता दूंगी। गंगा स्नान पूर्णिमा जो आते हैं उसमें, और ये जो 5 दिन है इसमें दीपदान करना आपके
पता नहीं कितने पुण्य को जितना फल मिलता है आपको, बहुत सारे पुण्य का फल आपको इस दीपदान से मिल जाता है। अब दीपदान का मतलब कि एक आपको तुलसी का दिया जरूर जलाना है, ठीक है। एक आकाश दीप जरूर जलाना है खुले आसमान के नीचे, इसको आकाश दीप बोलते हैं। एक पीपल के पेड़, देखो जितने ज्यादा आप जला पाओगे मैं आपको बता देती हूँ। पीपल का पेड़, शमी का पेड़, बेलपत्री का पेड़, अशोक का पेड़, इनमें से जो भी चीजें आपको मिल जाती हैं, इनके नीचे दिया जलाना बहुत 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 ऑस्पेशियस होता है कार्तिक मास में। जो भी आप, जितना इनमें से जितनी आपकी अप्रोच हो वो आप कर सकते हो। शमी का, पीपल का, बेलपत्री का, और ये अशोक का। अशोक के पेड़ के नीचे अगले 5 दिन अगर आप दिया जलाते हो तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग देखो कि अशोक के पत्तों की बहुत सारी तोरण मार्केट में बिक्री होती है, बहुत बहुत अच्छी होती है। तो अशोक के पत्ते की तोरण तो लगानी ही है हमें, बिल्कुल। आप और भी कोई लगाना चाहते हो तो कोड़ियों की लगा सकते हो। कोड़ी की तोरण आती हैं, मार्केट में मिलती हैं, जिसमें कोड़ियां यूज हो रखी होती हैं, गोमती चक्र कोड़ी सब कुछ उसमें लगा होता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलग आपको अपनी चौखट, जो आपकी चौखट होती है, सुबह उठ के डेली साफ करनी है। अगर पॉसिबल है थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के पानी में, और फिर उससे उतनी चौखट को डेली साफ करना है। और सुबह आप 3 चीजें मिला के अपने घर में कल सुबह ही रख लोगे, जिसमें केसर, कुमकुम और हल्दी। इसका स्वस्तिक घर की फीमेल अगर डेली 5 दिन भी बना लेती है, या कार्तिक मास के जितने दिन बच रहे हैं, तो यकीन मानो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपके घर में लक्ष्मी जी ना ही आए। अपनी दहलीज को डेली थोड़ा सा कच्चा दूध से और इससे साफ करना है। कॉटन का सॉफ्ट वाला कपड़ा आप एक बना लो, उसी से उसको डेली साफ करो, फिर उसको धुल के रख दो, उसी से साफ करो, और वहां पे सुबह उठ के स्वस्तिक बना दो आप, बोथ साइडेड। क्या अपने मैम केसर कुमकुम और क्या? केसर केसर, कुमकुम और कुमकुम और रोली। केसर, कुमकुम और रोली। हल्दी बोला है ना मैम आपने, या हल्दी, रोली? सॉरी, हल्दी, सॉरी। केसर, कुमकुम, कुमकुम और रोली तो एक ही बात रोली होती एक है, ही होता है, वही एक ही बोल रही बात मैं। होती है। हल्दी, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे। इससे आप स्वस्तिक अपने यहाँ बनाओगे, अपने कैश बॉक्स पे बनाओगे, और अपने घर की किचन में जरूर बनाओगे, बर्नर के आसपास। मंदिर पे बिल्कुल बनाना है, और आपके जो टूल हैं उन पे जरूर बनाना है। बच्चों की स्टडी बुक जरूर रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग लक्ष्मी, गणेश, कुबेर जी इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा तब तक पूरी नहीं होती है। इन 5 दिनों में माँ काली की और सरस्वती जी की पूजा बहुत मैंडेटरी, और गणपति जी तो बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो सबसे पहले पूजे जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले शुरुआत गणपति जी की ही पूजा से होती है। गणपति जी को हल्दी की माला आप लोगों को चढ़ानी है, दूर्वा घास और हल्दी की माला आप लोगों को चढ़ानी है गणपति जी को। उनके मंत्र के साथ चैंट करके रेस्ट पूजा आप बाद में करेंगे। माँ काली और माँ सरस्वती की पूजा जरूर करेंगे। स्टडी मटेरियल आप वहां पे बिल्कुल जरूर रखो, थोड़ा थोड़ा। पेन 2-3 जरूर रखना वहां पे। तो धनतेरस के बारे में कुछ छूटा तो नहीं? क्या लेना है, क्या साबुत राय? हाँ, एक चीज जो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि धान्य लक्ष्मी जो धान्य लक्ष्मी जो हमारे किचन का भंडार का, अन्नपूर्णा लक्ष्मी, जिसको अन्नपूर्णा देवी जिनको बोलते हैं, कि मेरा मतलब किसी भी घर की प्रॉस्पेरिटी मतलब उसकी किचन से दिखती है, क्यों वहां पे सफिशिएंट चीजें, मतलब सारी चीजें जो खाने पीने की एक अच्छी क्वालिटी की होते हैं वो हैं कि नहीं है। तो ये चीजें धनतेरस में हमें सोना चांदी खरीदना है, ये सबको पता है। बट ये जरूर जो मैंने चावल बताया 10-15 किलो, इसमें से आप थोड़ा चावल एक लाल कपड़े पे रख के पूजा में रखिएगा। पूजा में वो अगले 5 दिन जब पूजा हो जाएगा, उसका एक पोटली सी बना के अपनी किचन में कहीं पे भी हैंग कर सकते हो आप। तो आप देखेंगे कि आपके किचन में अन्न का भंडार रहेगा।
हैंग कर सकते हो किसी ड्रॉर में, मतलब अच्छे से जो साफ सुथरा सा कोई पीछे आप उधर उनको प्लेस भी कर सकते हो कि कर सकते हो। तो ये जरूर करना है, धनतेरस वाले दिन ही आप ये जो चावल लेके आओगे इसी में से आप निकाल के आप इसको जरूर करना। जो भी बर्तन लेके आओगे वो शायद मैंने पहले भी बताया था, बट अगर कोई क्लास में नहीं था, कुछ भी आप लेके आ रहे हो उसको खाली लेके नहीं आओगे, उसको अपने घर में भर के एंटर करते हैं। अब भरने के लिए आप अगर मुझसे पूछो कि दी बेस्ट थिंग क्या है, दी बेस्ट ये है कि आप उसमें चावल भर के ले आओ। ठीक है, आपने पीतल का एक लोटा लिया या आपने जो भी लिया है बर्तन कुछ लिया है, तो आप बाहर की ही शॉप से चावल खरीद लो, थोड़ा खरीद लो और उसको भर लो, और उसको भर के तब आप अपने घर में एंटर करो। यानी कि जब आप लेके आ रहे हो तो कुछ लेके आ रहे हो, उसको खाली नहीं लेके आ रहे हो। रेस्ट आपकी पॉकेट है। देखो अच्छा क्या होता है, घर की फीमेल्स के लिए कपड़े खरीदना इस दिन बहुत अच्छा है। आप बहुत मतलब बहुत, क्योंकि अल्टीमेटली जिसको ये चीज समझ में आ गई कि सब लोगों को ये पता है कि लक्ष्मी मतलब घर की घर में जो वाइफ है वो लक्ष्मी, बट इस चीज को जब से अप्लाई करोगे तो रिजल्ट दिखेगा आपको। हालांकि वो मेरे रेमेडी का पार्ट भी है, मैं उसमें बताऊंगी भी कि आपको अपनी वाइफ को कुछ रिचुअल करने हैं जो आप, क्योंकि लक्ष्मी पूजा तब तक अधूरी होती है अगर आप अपनी घर की लक्ष्मी का पूजन नहीं करते हो। और ये हमारे कुछ एक क्षेत्रों में बिल्कुल मैंडेटरी होता है कि वहां पे पहले घर की लक्ष्मी की पूजा होती है, उसके बाद मंदिर की लक्ष्मी की पूजा होती है। तो आप अगर तो हो सकता है तो बिल्कुल आप रेड कलर का या येलो कलर का साड़ी सूट कुछ भी आप जरूर उनके लिए लेके आए, ये बहुत अच्छा है। और सोना ला सकते हो तो और भी अच्छा है। नीतू जी मुस्कुरा रहे, नीतू जी इधर ही कहीं अपने हस्बैंड को बिठा लो पीछे। तभी आप मुस्कुरा रहे हो। तो ये कान नहीं, बंद हो जाएंगे। नहीं वो मैं समझ ही गई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये आपको जरूर करना है। एक्चुअली ये काम करता है, इट्स नॉट अ जोक, काम करता है। आपकी सामग्री में मैं अभी आपको दिवाली पूजन का पूरा सामान लिखवाऊंगी, वो मेरा काम है उसको पूरी तरह से डिलीवर करना। अब आप उसमें से कितना लेके आओगे वो आपकी पॉकेट पे लेकिन अगर आपको उसमें से थोड़ी कटौती कर लोगे आप, तो ये मत सोचना कि लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। उसमें से थोड़ी कटौती करके अगर आप घर की लक्ष्मी के लिए कुछ ले आओगे तो वो इक्वली या कहूँ उससे ज्यादा काम करेगा। ठीक है, तो जरूर लाना है, ऐसा ध्यान देना है। तो ये था हमारा धनतेरस का। हाँ, एक और चीज छूट गया, आपको नेक्स्ट 5 डेज जो है घर में पोछा लगाना है। अगर हमारे घर में जैसे हाउसमेट्स होते हैं वो पोछा लगा के निकल जाएंगे, वो तो अपने तरीके से जैसे लगाएंगे वैसे लगाएंगे। उसके बाद आप पोछे की बाल्टी में 3-4 आइटम डालोगे। पहला रोज वाटर, फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल अगर आपके घर में है, एसेंशियल ऑयल कोई भी आप यूज करते हो, थोड़ा सा वो डालो आप Essential oil, उसमें। और सिनेमन को पीस के, थोड़ा दालचीनी 1 चम्मच का जितना, मतलब थोड़ा सा आप डालोगे, उसकी खुशबू सी हो जाती है पूरे घर में ना। अब आपको इससे आप क्या करोगे कि जो पोछा लगाओगे वो पीछे से शुरू करके घर के मेन गेट तक पूरे में सारे जगह वो पोछा जरूर लगाना है। अगले 5 दिन ये 3-4, और इसमें आप और क्या ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा हो सकता है तो रोज वाटर भी डालो आप उसमें। और आप प्यूरिफाई करने के लिए गोमूत्र अगर आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा वो भी डाल के आप ऐसा पोछा अपने घर में डेली लगा लो एक बार, जब आपकी हाउसमेट काम करके चले जाती है उसके बाद। मतलब आपको हाउसमेट को नहीं देना है कि भैया ये पानी बना दिया तुम इसका पोछा लगा लो, वो मत करना, खुद से लगाना है। ठीक है, तो ये था और कोई चीज छूटा क्या कल का? चलो अगर कुछ याद आएगा तो बता दूंगी। हाँ, एक चीज जो जरूर आपको लेना चाहिए, वो कैश बॉक्स अगर आप उस दिन लेते हो, उस पे ऊपर साइड नीचे साइड मिरर लगा हुआ हो, 3 साइड मिरर लगवा के वो आप रखते हो, वो बहुत अच्छा है। अगर वो भी नहीं ले रहे हो, ऑलरेडी आपके घर में है,
कैश बॉक्स लाना वैसे बहुत अच्छा है, मिरर उसमें पेस्ट करवा लो आप, या अलग से आप लगा लो आप, ऐसे जो भी। अगर वो नहीं लेके आ रहे तो एक गुल्लक मिट्टी की जरूर लेके आनी है आपको। और इसमें आपको कुछ कॉइन्स धनतेरस वाले दिन ही भरने हैं, कुछ कॉइन्स आप धनतेरस वाले दिन ही भरोगे, और इसको नेक्स्ट पूजा में ही रखे रहने दो। 5 दिन पूरा पूजा होगा, वहां पे बहुत सारे लक्ष्मी जी के मंत्र होंगे, हमारे मंत्र होंगे वहां पे। उसके बाद आप वो गुल्लक लिया है, कैश बॉक्स लिया, जो भी लिया आपने, आप उसको उठा के घर के वेस्टर्न डायरेक्शन में रख देंगे। इसके अंदर आपको थोड़ा सा एक या दो जो भी सिल्वर कॉइन है वो जरूर डाल दें। थोड़ा सा अगर हो सकता है तो गोल्ड भी डाल दें आप। अगर गोल्ड का कोई गिन नहीं रखा है तो वो डाल दो, नहीं तो आप कोई छोटा मोटा कोई अपना ऑर्नामेंट डाल सकते हो इसी जो भी गुल्लक या कैश बॉक्स आपने लिया है इसी के अंदर आप डाल दो। और एक 11 कॉइन आप एक छोटी सी मतलब क्योंकि हम वेस्ट में रखेंगे उसको, तो एक छोटी सी गोल्डन से कलर की पोटली आती है, उसमें आप 11 कॉइन करके अब कल ही मंदिर में रख देना। 11 कॉइन कोई भी होंगे, 11 ही होने चाहिए, वो आप उसी में रखना। ये को फिर हम इसको 5 दिन पूजा करके इसको भी हम उसी के अंदर ही डाल देंगे, जो कैश बॉक्स रहेगा ना एज इट इज बंधे हुए उसी के अंदर डाल देंगे। तो आप क्या क्या करोगे उसमें कि आपने जो हमारा चांदी भी हुआ, सोना भी हुआ, हमारी जो कैश का जो कॉइन्स होते हैं वो भी हो जाएगा उसके अंदर। ये सारी चीजें आप उसमें अंदर डाल के उसको घर के वेस्ट में रखेंगे। आ, एक मिनट का, 1 मिनट में वापस आती हूँ। हाँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, सॉरी, स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे हम, क्या पढ़ रहे थे अभी? कैश बॉक्स में रखे वो पोटली वेस्ट में हाँ रखे हाँ, पूजा के बाद वो 5 डेज वेस्ट के में बाद। रखना है आपको, ये आपको करना है। और कुछ बचा तो नहीं मेरे ख्याल से। धनतेरस का तो सारा
13 दिए जलते हैं, ये तो सबको पता होगा। नहीं पता एक बार बोल देती हूँ, धनतेरस के दिन 13 दिए जलते हैं, 13 दिए जलते हैं। ठीक है, तो वो सबको जलाने हैं। अब इनमें यम का दिया इंक्लूड मत कर लेना, 13 दिए आपके घर में जलेंगे। ठीक है, इसमें एक आपकी जो हम ये आग मतलब जो भी वाटर सोर्स होता है, अभी क्या हमारा आरओ लगा हुआ रहता है, आरओ के पास वाटर प्यूरिफायर जो भी है आपके घर में, आप मतलब उसके पास किचन में एक घड़ा रखते हैं, वहां पे भी रख सकते हैं ना, घड़े के बिल्कुल पास। बिल्कुल, हाँ हाँ वही। बिल्कुल बिल्कुल, घड़ा हो कोई आरओ हो उसके पास में, आप अपने बर्नर के पास, चूल्हे के पास, एक जहाँ पे जिस अलमारी में आपने अपना लॉकर बना रखा है उसके पास, क्योंकि लॉकर के अंदर दिया नहीं रखा जा सकता, तो एटलीस्ट आप वहां पे दिखा के उसको दिया दिखा के आप वहां पे उसके पास नीचे रख दे। एक दिया आप अपने जो साउथ ईस्ट का तो मैंने बता दिया कि आपको डेली जलाना है, हर दिन साउथ ईस्ट की तरफ एक दिया आपको जलाना है, चाहे आपका पूजा वहां पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो कैसे जलाना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये 4-5 दिए आप जरूर अपने घर में वाटर बॉडी के पास, इसके नल के पास, ये सबके पास में आप ये दिए जरूर जलाना, ये बहुत जरूरी है। तुलसा जी अगर घर में है तो उनके लिए, क्योंकि दीपदान एक्चुअली कार्तिक मास में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो जितना दिए जलाओगे उतना आपके जीवन में दिए जलेंगे। मैम इसकी ये समझ टाइमिंग क्या रहेगी? सर, शाम का टाइमिंग मैंने जो दिए जलाने का जो बताया ना आपको, सनसेट के आसपास जब हम जोत जलाते हैं वो ही उस टाइम पे आपको ये 13 दिए जलाने हैं। जो पूजन का टाइम लिखवाया ना आपको, जी मैम। हाँ उसी में, उसी पूजन में। ठीक है, तो ये धनतेरस का है, अगर कुछ और बीच में याद आएगा तो बताऊंगी, क्योंकि अभी आगे भी बढ़ना है। अब आगे बढ़ेंगे नरक चतुर्दशी के दिन, वो बहुत काली रात उसको बोलते हैं, बहुत पावरफुल होती है, बहुत अच्छी होती है, काल रात्रि के साथ उनको जोड़ा जाता है। तो अगर हमें लगता है कि हमारे घर में कोई ऐसी नेगेटिविटी है कि किसी की टोक है या कुछ है, और वो एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ आज कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली होता ही है, बिकॉज ज्यादातर मैंने देखा है कि होता है। तो आपको कुछ ना कुछ आप हमें ऐसे करने चाहिए। तो आप दिए तो उस दिन जलते ही हैं, पूजा उस दिन होती ही है। आपको एक जो चीज उस दिन जो जरूर करनी है वो ये करना है कि आपको कुछ एक इंग्रेडिएंट, जैसे पीली सरसों, काले तिल, एक लौंग का जोड़ा, फूल वाला लौंग का जोड़ा, एक तेज पत्ता, भीमसेनी कपूर, काले तिल, भीमसेनी कपूर, और एक ग्रीन वाली इलायची, छोटी इलायची जिसको हम बोलते हैं। काले तिल मैंने बता दिए। ये सारी सामग्री को आप तेज पत्ता और ये सारी चीजें लेके आप कोई अगर गाय के गोबर का जो कंडा होता है वो मिल जाए, या फिर आम की लकड़ी या कुछ भी ऐसी, तो उस पे करके पूरे घर में धूनी दो, क्योंकि वो कोई भी तरीके की नेगेटिविटी आपके घर में ऐसी होती है, बिकॉज क्योंकि अमावस की रात जब पास में आती है तो बहुत सारे जो बैड एलिमेंट्स होते हैं ये भी एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि जो तंत्र मंत्र ये सब होता है, ये सब इन दिनों में बहुत ज्यादा होता है, तो हमें ये एक बार मैम कर क्या लेना चाहिए। क्या क्या मैम? एक तो तेज पत्र, गाय का गोबर का गोबर का और कंडा के ऊपर जलाओगे आप पीली सरसों, काले तिल, हम्म। पीली सरसों, काले तिल, और एक इलायची, 2 लौंग के जोड़े, एक छोटी इलायची, दो और जोड़े या मतलब कि दो दो पीस? दो मतलब जोड़ा, फूल वाली लौंग का जोड़ा, तेज 4 पत्ता, पीस मतलब टोटल? ओके। हाँ, नहीं, लौंग का जोड़ा, बस एक एक जोड़ा, मतलब 2 होता है ना वो, ऐसे। तो ये सारी चीजें आप इसकी धुनी जरूर लगाना। और
नरक चतुर्दशी के दिन एक्चुअली मैं एक और आपको बता दूंगी अभी, थोड़ा सा अभी पहले मैम कौन दिवाली सा का दिन, बता दूं। हाँ हाँ कौन सा दिन है करना चाहिए? सर, परसों, कल धनतेरस, इसके नेक्स्ट डे। फर्स्ट हम्म थर्सडे दिवाली। अ, नरक चतुर्दशी के दिन आपको मैं एक और रिचुअल बताऊंगी करने का, जो किस आपकी तारीख के लिए है मुझे सराउंडेड की बताइएगा नहीं। नेगेटिविटी के लिए। नीम के पत्ते अपने घर में उस दिन हो सकता है तो थोड़े से नीम के पत्ते आप इस धूनी पे जला लो, वो बहुत अच्छे काम करते हैं, जो आप धूनी जला रहे हो ना इसमें। अभी अमावस के दिन की बात करते हैं, तो जो हमारी अमावस में क्योंकि हमें सुबह में वो नहीं मिल रहा है, हमें शाम को मिल रहा है यहाँ पे, और फिर 1 तारीख की सुबह में मिल रहा है। तो 1 तारीख की सुबह में हमें जो हम डेली अमावस पे जो जितनी चीजें बताई हुई हैं, फिर से मैं बता देती हूँ। वही खीर, पूरी खीर जरूर बनाओगे, पूरी जरूर बनाओगे, कोई भी ग्रोसरी आइटम आपको जरूर उस पे देना है, थोड़ा सा दक्षिणा रखना है। ये सब आप अपने घर के आसपास के मंदिर में जाके पंडित जी को दे के आओगे। घर में खीर जरूर बनाना है अमावस के दिन, क्योंकि ये तो साल की इतनी बड़ी अमावस होती है, तो जरूर करना है इसको। जो मैंने एक गोले वाली चीज बताई थी वो आपको जरूर करना है इस वाली रात को। मतलब आपको गोला ऊपर से थोड़ा सा टॉप से कट करके, जो सूखा गोला होता है, काले सफेद तिल उसमें डाल के, और खांड, देसी खांड, घी, ये सब मिला के किसी भी पीपल पेड़ के नीचे आप रख के आना। ये जरूर करना, ये और मैम बहुत। जो उसके साथ। हाँ, जो बिल्कुल, ये सारी चीजें आपको ये जरूर करना है। इसके अलग जो आपको करना है वो पितरों का पूजा जो करोगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि 31st की नाइट को हम पूजा करेंगे, दिए जलाएंगे। शाम को 6 बजे से 8, सवा 8 बजे के बीच में हम पूजा करेंगे। वृषभ लगन है, स्थिर लगन है, स्थिर लगन में हम पूजा करते हैं, क्योंकि हमें जो लक्ष्मी चाहिए वो स्थिर रूप में चाहिए। ठीक है, तो वो उस टाइम पे हम पूजा करेंगे। पूजा का सामान भी मैं आपको पूरा लिखवा दूंगी। मैंने पहले ही बोला, जितना चीजें आप लेके आओगे वो आपकी जो चीजें जरूरी होनी चाहिए मैं आपको सारा लिखवा दूंगी। ठीक है, उतने बजे आपको पूजा करना है। घर में तिल के तेल के ज्यादा दिए जलाओगे, 5 दिए, 11 दिए, घी के जला के, तिल के तेल के ज्यादा दिए जलाओगे। शाम को आपको शमशान भूमि के सामने जाके एक दिया जलाना है, एक वाटर बॉडी के पास जलाना है। अगर कोई भी वाटर बॉडी आप लोगों के आसपास है तो वहां पे जरूर जलाना है। ये आप 31 की रात को करोगे, क्योंकि 1 तारीख की रात को हमको अमावस नहीं मिल रही है। एक लक्ष्मी के मंदिर में, लक्ष्मी जी के मंदिर में दिया जला के आना, और वहां से शुरुआत करना। ठीक है, पहले सबसे पहले लक्ष्मी जी के मंदिर में घी का दिया जला दिया आपने, वहां से शुरुआत किया। उसके बाद आपको मैंने जो वनस्पति के दिए बताए थे ना, उनमें से जितनी वनस्पति आपको सराउंडेड में मिल जाते हैं, मैंने बोला शमी का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है ना, और अशोक का पेड़ है, जितनी वनस्पति आपको सराउंडेड में मिल जाए आप बिल्कुल जाओ। हो सके तो एक दिया चौराहे के आसपास जला दो, जितने आप लोग इजीली कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला दीप दान का इतना बड़ा पुण्य है। अब आप इसमें कितनी चीजें कर पाओगे ये आपके ऊपर है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है। कार्तिक मास में दीपदान बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हमको दिए जलाने हैं, एक शमशान भूमि के सामने जलाना है, एक किसी वाटर बॉडी के पास जलाना है, और हनुमान जी के मंदिर में भी दिया जलाना अमावस की रात को बहुत अच्छा होता है। ये दीपदान हमको बहुत जरूरी करने हैं। रात की पूजा करनी है। पूजा का सामान भी मैं अभी आपको बता दूंगी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीजें आप लिखो कि जिनका आई थिंक सो कि लगन सबको पता है, लगन नहीं पता है, जिसको नहीं पता है वो अपना वर्क चार्ट बनाओ, और उसमें देखो कि पहला जो हाउस लिखा हुआ है वहां पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है।
वो नंबर के हिसाब से मैं यहाँ बता देती हूँ, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जनरली नहीं पता है। तो 159 जिनका लगन है, 159 जिनका लगन है, उनको एक्चुअली यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि लक्ष्मी के अष्ट रूप हैं, 8 लक्ष्मी हैं, अष्ट लक्ष्मी हैं। तो कौन सी राशि, कौन सी लगन के लिए कौन सी लक्ष्मी का पूजन करना, वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैं वही चीज आपको शेयर करने वाली हूँ। अब आप इसमें रेफर करेंगे जो घर का मेन अर्निंग पर्सन है, जो घर की कोर है उसको, ठीक है, उसके हिसाब से आप चीजें। तो 159 जिनका है फायरी साइन, उनको इंटरनेट से धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, माँ धन लक्ष्मी का एक फोटो लेना है, वो मंदिर में प्लेस करना है, उनकी पूजा करनी है, ठीक है। और इनको, इनके सामने रखना क्या है, माँ धन लक्ष्मी के सामने एक सिल्वर कॉइन रखना है, एक सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का। इसके बाद हम अपनी चैंटिंग करेंगे कमलगट्टे की माला पे या स्फटिक की माला पे। कमलगट्टा हो तो बहुत अच्छा है, उसकी माला पे चैंटिंग करेंगे लक्ष्मी जी के मंत्र की, ओम महालक्ष्मी नमः, श्रीम कर लो। लक्ष्मी जी के सिद्ध मंत्र 2-3 हैं, जो भी आपको, ओम महालक्ष्मी नमः अपने आप में कंप्लीट मंत्र है, आप इसको करो, चैंटिंग करो, 1 माला 5 माला आप जो इसमें करो। और आप इसको अगले 5 दिन तक इस सिक्के को उधर ही रखो। और उसके बाद इस सिक्के को आप, जो अब मैंने आपको टीका बताया हुआ है ना, जो 3 इंग्रेडिएंट मिला के उससे इसको टीका करना है, और फिर आप इसको अपने प्लेस कर दोगे लॉकर में आफ्टर 5 डेज। ये है 159 जिनका लगन है, ठीक है। अभी आते हैं, आगे बढ़ते, 2-6-10 जिनका लगन है। कोई हमारे बीच में ऐसा तो नहीं पता है कि जिसको ये नहीं पता कि लगन क्या होता है? अगर कोई ऐसा है तो वो बता दो अपना नाम। लगन तो सबको ही पता होगा ना कि लगन क्या होता है, इसमें सबको पता है ना, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ये नहीं पता कि लगन क्या होता है। पता है मैम। चलो गुड। तो अगर आपका लगन में, यानी फर्स्ट हाउस में 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर राशि लिखी हुई है, तो माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी आपकी देवी हैं, आपकी माँ लक्ष्मी का रूप है। आप इनका प्रिंट आउट लो इंटरनेट से, हो सकता है फ्रेम कराओ, नहीं तो आप ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही रख लो। और इनको चढ़ेगा क्या, गुलाब का फूल और अष्टगंध। अष्टगंध अच्छी वाली लेके आना, प्योर फॉर्म हो, अच्छी वाली अष्टगंध लगा। इस अष्टगंध से आप इनको टीका लगाना जब पूजा करोगे। अगेन आपको वो मंत्र चैंटिंग करनी है, माँ लक्ष्मी का मंत्र चैंटिंग करना है, और ये अष्टगंध उनको चढ़ाना है, उसका टीका लगाना है। गुलाब का फूल इनको देते हैं, इनको प्रिय है बहुत। और ये गुलाब का फूल आफ्टर 5 डेज इसकी जो पत्तियां सूख सी जाएंगी, आप इसको थोड़ा सा और सुखा के इसको आप अपने मंदिर में प्लेस करके रखना, ठीक है। और जो अष्टगंध है, इसको आपको डेली अपने काम पे जाने से पहले अपने फोrehead पे लगाना है। जो अगले 1 साल तक लगभग आपका चल जाए, खत्म भी हो जाए तो कोई नहीं, मतलब ये आपके लिए अभी बहुत मैजिकली काम करेगा। ये मंदिर में रखना है मैम अष्टगंध भी? यस, ये इन माता का भोग है जो मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये आपको चढ़ाना है, ठीक है। आगे है ये 2-6-10 तीन का सात था ना? हाँ हाँ, ये 2-6-10 का था ना मैम? 2-6-10, हाँ। आगे है 3-7-11, माँ गज लक्ष्मी, जो लक्ष्मी जी के पीछे 2 हाथी के वो दिखते हैं ना, उनको गज लक्ष्मी बोलते हैं। इनको माँ गज लक्ष्मी के जो हैं, उनकी पूजा करनी है, उनको देना है कमल का फूल, उनके सामने रखेंगे। 5 दिन हम वहां पे जैसे रोज दिया जला रहे हो, मंत्र चैंट कर रहे हो, वो चैंट करेंगे। और उसके बाद इस कमल के फूल को अपने धन रखने की जगह पे आप रखोगे।
लास्ट 4 8 12 माँ आदि लक्ष्मी, माँ का जो रूप है आदि लक्ष्मी, उनकी फोटो लेनी है, उसको अपने मंदिर में प्लेस करेंगे आप अच्छे से। देखो वो चीजें मैं बता नहीं रही हूँ, लेकिन आपको खुद करनी है कि मैं अभी बहुत सारा सामान आपको लिखवाऊंगी, उसमें आप टीका करना, आप इत्र लगाना, इत्र चढ़ाना, भोग चढ़ाना, वो मतलब वो चीजें आपको करनी ही है। और आई थिंक सो वो सबको पता है, नहीं पता है तो एक बार मैं ब्रीफ कर दूं, वो आपको शॉर्ट में बता दूंगी कि वो भी जरूरी है, जो जो चीजें मैं आपको भी लिखवा दूंगी। बट ये स्पेशली आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, तो आप इसको जरूर करेंगे, ठीक है। तो 4 8 12 4 8 12 माँ आदि लक्ष्मी, और इनकी जो आप इनके लिए चढ़ाएंगे, वहां पे चढ़ाएंगे न्यू करेंसी, कि आप नए नोट की कोई गड्डी ले लीजिए किसी से, कहीं से। 4 8 12 अगर है तो न्यू करेंसी आप वहां पे रखेंगे, उनके सामने प्लेस करेंगे, और अगेन ये मंत्र चैंट करेंगे, और ये गड्डी आपको एज इट इज फिर उठा के अपने लॉकर में रख देनी है। ये लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने का पूरा काम करेगा। वो गड्डी को आप वहां पे रख दीजिए। अब आप 10 की ले लो, जो भी न्यू करेंसी आपको मिल जाए। मैम 2 6 10 का ये का नाम क्या बोला? माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी। ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे बीच में जो घर का पूजा है वो मैंने बता दिया। अब हमारे बीच में अगर कोई वो बंदे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनका खुद का बिजनेस है, जो क्योंकि जो जॉब करते हैं वो तो अपना घर में ही पूजा करेंगे, लेकिन जिनका खुद का बिजनेस है, वो किस टाइम में पूजा करें अपने बिजनेस प्लेस पे, कि अगले 1 साल में उनको वो उसका फर्क दिखेगा। वो है 2 बजे से 4 बजे के बीच में 1 तारीख को, क्योंकि उस टाइम पे जो है कुंभ लगन है। कुंभ लगन स्थिर लगन है। अगेन उसमें स्थिर लगन, हम कोई भी लक्ष्मी की पूजा स्थिर लगन में ही करी जाती है। तो अपने वर्क प्लेस पे आपका कोई भी ऑफिस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका कोई बिजनेस है, वहां पे आप बिल्कुल जाके 2 बजे से 4 बजे के बीच में पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजन करेंगे 1 तारीख को। जो लोग किसी मेडिकल प्रोफेशन में, अगर कोई हमारे बीच में है कि मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, अगर उनमें से किसी का कोई बिजनेस है, तो वो 1 तारीख में सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में अपने वर्क प्लेस पे पूजा करेगा, तो उसको बहुत बेनिफिट होगा। मैम कितना टाइम बताया आपने मेडिकल एजुकेशनल? 8 बजे से 10 बजे के बीच में 1 तारीख की सुबह को। अगर मेष लगना रहेगा क्या इस टाइम पे? अश्विन, कौन सा? कितने 1 तारीख का रहेगा क्या ये नक्षत्र? में? 1 तारीख और 31। मेष, एक नहीं, मेष मेष राशि का रहेगा क्या ये टाइम पे? मेष क्या स्थिर लगन है क्या? ये जो कुंभ 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 लग्न है ना, जैसे कुंभ तो स्थिर लगन है ना। ये धन्वंतरी का है ना, मेडिकल का? हाँ। हाँ, नहीं नहीं, ये अभी मेडिकल का बोले ना मेडिकल आपने, इसके लिए और पूछा मैं। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, मान लो कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं, कोई स्कूल कॉलेज, कोई इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट है, कोई इस टाइप का, तो उसमें सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में 1 तारीख को। अब यहाँ पे किसी को कोई स्पेशल पूजा करनी है, और जिसको ये लग रहा है कि मैं बिल्कुल ही परेशान हूँ पैसे के लिए, तो सबसे ज्यादा मतलब डेस्परेटली जिसको ये लगता है, उसको कब करनी है? रात को 1:20 से लगभग 3 बजे, 3 सवा 3 बजे के बीच में, जो मंत्र चैंटिंग आप करोगे लक्ष्मी जी का, ये 31 तारीख की रात है। तो ये आपको 1000 टाइम्स फायदा करेगा। ये सिंह लगन है, अगेंस्ट स्थिर लगन है, और कोई कॉम्पिटिटर आपको खड़ा नहीं दिखेगा मार्केट में, क्या जो मैम भी टाइम आपका एक बार बिजनेस बोलिए? है। टाइम 1:20 रात के 1 बजे
1:20 से लगभग 3 सवा 3 बजे तक का। मैम 12 से 2 बजे तक नहीं है कि मैम सिंह लगन का 31 1 को, बजे क्योंकि तक, 4 1 o'clock बजे से स्टार्ट हो रहा है ना मेष लगन। नहीं, 1 बजे के आसपास होगा, पौने 1 बजे के आसपास होगा सिंह लगन शुरू, 1 बजे। तो आप 1 से 3 बजे का टाइम मान के चलो सिंह लगन में। तो इसमें अगर कोई स्पेशल किसी को मतलब कोई चैंटिंग करनी है, और करनी चाहिए, एक एक रात जगोगे तो कोई अमावस की रात है, बहुत बड़ी अमावस है, और अगर एक रात जग लोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो करनी चाहिए। मैं आप कमलगट्टे की माला पे कोई भी मंत्र को अगर 5 बार, 5 माला, 7 माला, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना करोगे तो ये बहुत अच्छा है। फिर क्या करना है, आगे भी ट्विस्ट है इसमें। हम इसमें माला मैम करेंगे रात को। लक्ष्मी जी का ही हम्म, मंत्र चांट करना है ना? जी, लक्ष्मी जी का मंत्र चैंट करना है। आपको पूजा करना है, देखो गणपति जी का जरूर पूजा करना है। मैं यहाँ पे पूजा के बारे में थोड़ी चीजें बता देती हूँ। शुरुआत हम गणपति जी की पूजा से ही करेंगे। फिर हम कुबेर जी का जरूर हमने कोई ना कोई मंत्र करना है। और धनतेरस वाले दिन तो हम धन्वंतरी जी का भी मंत्र है, आपको आराम से मिल जाएगा, गूगल पे आप देखो, वो जरूर कुछ ना कुछ चैंट करेंगे, क्योंकि हम वो उस दिन अपने घर के लिए एक हीलिंग वाटर भी बना रहे हैं। तो वो चार्ज होगा उन मंत्र से जो आपकी इंटरनल बॉडी को हील करेगा। तो वो आप करोगे। और आप चैंटिंग के लिए कोई भी मंत्र आप कुबेर जी का करोगे, लक्ष्मी जी का तो सारी दुनिया ही करती है, और सरस्वती जी का जरूर करना है। और माँ काली का नाम ले लो। माँ काली की पूजा के बगैर लक्ष्मी पूजन खत्म नहीं होता है, उनका बिल्कुल जरूर साथ में पूजा होता है। इनका कौन सा मंत्र चांट करेगा? मैम इजीली आप काली माँ के बहुत सारे मंत्र है, एक कोई एक भी जो आपको इजी टू प्रोनाउंस चलो, लगता है ना, गूगल पे से ले लेना। बहुत सारे मंत्र है, एक जो सबसे इजी है आप वो ले लेना। हम्म, तो ये था। अभी जो आप एक और चीज जो करेगा उसके लिए बता देती हूँ। थोड़ा सा टफ है, बट रिजल्ट बहुत अच्छा है। 1 तारीख की सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि 3 बजे से 4, या मैक्सिमम 4:30, वैसे 3 से 4 सबसे बेस्ट है। आप लोगों को तिल का जो तेल होता है, तिल के तेल का मालिश करना है अपने इस शरीर पे। 15-20 मिनट, आधा घंटा रुक के आपको वो टाइम में नहाना है। और नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक ऐड करके नहाना है। आप अगर ये चीज करोगे तो ये आपकी सारी चीजों के रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देगा। मैम और एक बार बोलिए। 1 तारीख की सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, 3 बजे से 4 बजे तक का बेस्ट टाइम है। तिल के तेल का, जिसको लगता है कि मतलब जिसको लगता है कि ब्लॉकेज ही ब्लॉकेज है, काम कोई बन ही नहीं रहा है, ऐसा ज्यादा ही परेशान है, और मैं कहती हूँ सबको करोगे तो आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तिल के तेल का मालिश करना है, उसके बाद आपको नहाना है। सबको नहाने से पहले तिल के तेल की मालिश करनी है, ऐसे आप समझ लो। मैम एक तारीख की सुबह यानी 31 तारीख की रात हो गई ना? हाँ, तो सोना नहीं है तो सोना ही नहीं है फिर, ना, मंत्र चांट करके नहाना ही है सीधा। सीधा नहा लो। अरे यार, हमको चाहिए कि आप 1 करोड़ दे देना अगले साल तक, इतना दे देना, मैम गाड़ी भी बड़ी आ जाए, घर भी थोड़ा बड़ा आ जाए, कुछ कष्ट हमें एक रात का भी नहीं देना अपने शरीर को, कैसे आ जाए? वो तो मैम इतने सारे आपने लोग जो मांग रहे हैं। हाँ, आपने जो बोला वो अपने के लिए जो एक 20 के और 1:20 के बाद 3 बजे के इसके अंदर वो लक्ष्मी जी का मंत्र उच्चारण करने के लिए जो बोला था, वो हम्म, तो बोला 31 तारीख को रात को, और ये भी 31 तारीख को रात पे हो गया ना? ये 3 बजे से 4 बजे हाँ वो तीन नहाना, जो तिल का तेल एक, लगाना है। हाँ, उस दिन तो जगना ही है, तो हाँ, वो एक ही तो काम हो जाएगा एक साथ। हाँ, हाँ, जागना ही है, सोना ब्रह्म नहीं है। है ना मैम 3 to 4? हम्म, ब्रह्म मुहूर्त में हो गया तो ना ये चार 3 तो to 4? हाँ, हाँ, मैम
2 से अब 4 ये तो मत मदर सोचना कि जाती हम है। अगर 7 बजे नहाएंगे उसके पहले तिल का तेल लगा लो, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा वो उस टाइम का ज्यादा अच्छा मिलेगा। किसी को 9 बजे नहाना है उसके पहले लगा ले, तो फिर आपकी मर्जी है, जब लगा लो, लेकिन वो टाइम सबसे बेस्ट है। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, नहाने से पहले तिल का तेल अच्छे से लगा के आपको, और तिल का तेल हम लोग बड़े हैं तो हम तो सुबह, लेकिन जब बच्चे सो के उठेंगे तो बच्चों को भी थोड़ा आप एक बार लगा के, उनको भी नहाने से पहले तिल का तेल मालिश करके वो तब नहा लेंगे। लेकिन आप लोग अगर जल्दी कर सकते हो तो जरूर करना, ये बहुत अच्छा काम करता है। मैडम ये क्योंकि काले तिल का तेल या सफेद तिल का तेल? सर तिल का तेल तो एक ही तिल का तेल आता है, काले तिल का तेल नहीं होता। सर अगर कोई मजा मस्ती में आ फर्क तो है काले और सफेद तिल? सर तिल का तेल तो एक ही तिल का तेल मिलता है, सफेद वालों का ही। अच्छा, काले आप का नहीं सफेद काले मिलता? नहीं, वालों को काले का वही होता है मैम। मैं एक्चुअली जो तिल होता गजेंद्र है जी के एक्चुअली एड्रेस काला, पे पहुंचा देना, जिसको मिले। और तिल सर होने एड्रेस, से। हाँ, अरे दो तरह के तिल आते हैं ना, बस ये बोल दे तिलों का तेल दे दो। तिल का तेल तो सर तिल के तेल के तो दिए भी जलाने के लिए मैंने बोला ना। हाँ नहीं मैडम, मैं एक्चुअली ना यहाँ पे वो है एक छोटी सी वो ऑयल ऑयल मशीन लगी हुई है यहाँ पे, वो निकालते हैं ना, तो मैं तिल ले जाके प्योर वाला निकलवाऊंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, बल निकलवाओ आप, तिल के तेल के दिए जलाना और तिल के तेल की मालिश करना सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में। मा, मार मार्केट वाला तो वो आता है ना डुप्लीकेट, मैडम पता नहीं कौन सा दे देंगे, बट ये सर एक ओरिजिनल काम तिल ले करो, आप जाके सबके घर का दो तीन एड्रेस ले किलो लो, कि बोतल सबके यहाँ पहुंचा देना, थोड़ा भला करो। इनके यहाँ आजकल तो आसपास में कोई हो ऑर्डर ले मिल लो नहीं सर, पता। ऑर्डर ले लो, सबसे ऑर्डर ले लो। मैम आपको ये पहले से बोलना चाहिए था, तो मैं हाँ खुद ये बात, कोई कुरियर तो कर देता हूँ। कोई तो एक्चुअली मेरे मेरा साथी यहाँ है से यहाँ पे। एक्चुअली मेरा यहाँ पर होता है मैम। हाँ वाह, यस। तो सर अभी करा लाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। अभी करने से कैसे कुरियर करूँ बोलिए। अरे तो हाँ आपके घर के पास यस। है, ताला खुलवाओ, करवाओ। चलो एक काम करना सुकांतो जी, ऐसा करना नेक्स्ट ईयर। सवेरे 3 बजे उठ के ये बोला कि ये मैं गजेंद्र जी के नाम की मालिश कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक लक्ष्मी ट्रांसफर। सही है सही है सही है। ऐसे ही ले चल लेना, फिर एक बंदा उठेगा तो सबके नाम ले लेना। लक्ष्मी जी भी बोलेंगे ठीक है, हम सबके नाम क्यों नहीं के चले जाते हैं। मैं आज ही संकल्प करा लक्ष्मी जी देता हूँ मैं कंफ्यूज ना। हो भैया जाएंगी। सबके पैसे भी इन्हीं के पास जाएंगे, फिर ध्यान रखना। अरे चिंता मत है। करो, 501 रुपए का संकल्प करा देंगे इनसे ही। ये लो संकल्प करो हमारे नाम का और लगाओ तेल। अरे सर, एक रात जग लो, कुछ कुछ नहीं जाता। आपको पता है जो बड़े बड़े ये होते हैं ना, ये अगले 3-4 रात सोते ही नहीं है, सोते ही नहीं है। क्योंकि ये रात जो है ये बहुत बहुत कुछ आ, सिद्धि करने के लिए, किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, और भी बहुत सारी चीजों के लिए बहुत पावरफुल होते हैं। और हाँ मैडम तो तो मैम दिन में सो श्री जाओ, सबसे बढ़िया है, रात में जगते श्री रहो। यंत्र भी रख सकते हैं ना इस दिन, श्री यंत्र। श्री यंत्र तो होना ही चाहिए, वो मैंने कॉमन था, मैंने इसलिए नहीं बताया, मैं कुछ नया बता दूं। श्री यंत्र नहीं है तो जरूर रखना चाहिए, बिल्कुल जरूर, सही बात है। श्री यंत्र सीजन तो क्या है एकदम मैम? होना चाहिए। हाँ, सीजन तो क्या है मैम? वो अच्छा, पिरामिड जैसा मुझे आता है ना। श्री यंत्र होता है सर, आपको नहीं पता लक्ष्मी जी का श्री यंत्र होता है? मैंने तो अच्छा इसलिए नहीं अच्छा लिया अच्छा, कि हाँ मैंने कहा यार ये तो ठीक है कॉमन ठीक। चीज है, इसको ना बताऊं। लेकिन क्योंकि ये अब बाकी कॉमन चीजों में देखो, जितनी भी समुद्र से निकली हुई चीजें हैं, एक मैंने राइस के साथ शंख वाला जो बता रखा है वो जरूर करेंगे। पुराने जो चावल है उनको निकाल के आप कहीं पे भी जहां बर्ड्स खा ले वहां पे डाल दो, और उस को धो के, जो हमारा दक्षिणावर्ती शंख है उसको साफ करो, दूसरे पीले चावल उसमें भर के, एक चांदी का सिक्का डाल के, ये आप उसे वापस से 5 दिन पूजा करके और आप इसको प्लेस करोगे अपने लॉकर में। ये जरूर करना है। अगर आपका और बिजनेस श्री प्लेस है तो यंत्र आप एकाक्षी मैम नारियल जरूर लेके आना। एकाक्षी एकाक्षी नारियल क्या नारियल, होता है? देखो मैडम, एकाक्षी। एक मिनट मैं श्री हम्म, यंत्र का बता देता हूँ इनको। श्री यंत्र वो प्लेट वाला मतला ना, जो मतलब एक तांबे की प्लेट आती है ऐसे, उसके ऊपर 4 वो 9 खाने होते हैं, वो वाला मतला ना। वो वाला लाना जो पिरामिड शेप में आता है, और वो ब्रास का, ठीक है, सर ब्रास एक का बार आता है
पिरामिड शेप सर एक में बार आता है। भेज मैं दीजिए आपको ना इसलिए। पिक्चर में भेज दूंगा। वो एक श्री यंत्र है ना, एक तांबे की प्लेट पे बना आता है, वो नहीं लाना, प्लेन वाला नहीं लाना, वो उल्टा काम कर देगा सब कुछ। ठीक है। मैं पिक्चर भेज मैम दूंगा। एक क्रिस्टल का आता है, एक वुड का आता है। आप लोगों ने पित्तल वाला लाना है, पित्तल वाला, ब्रास वाला, ठीक है। और वो मतलब कम से कम भी 1 इंच से ऊपर ऊपर वाला चाहिए। जितना बड़ा ले आओगे उतना बड़ा ठीक है। बाकी शाहरुख खान ने है ना 1 क्विंटल का रखवाया हुआ है अपने घर में, 1 क्विंटल। उसी शाहरुख को खान के उठा लाएंगे सर। 1 क्विंटल है मैडम। मैं कह रही हूँ उसी को उठा सर लाते हैं। फोटो भी लगा सकते हैं क्या? फोटो श्री यंत्र तो आपके घर के वास्तु दोष भी दूर करता है। साउथ ईस्ट में रख दो। बहुत पावरफुल होता है। आपको अच्छा श्रीयंत्र रखना बहुत चाहिए, सबके घर पावरफुल है, में होना चाहिए। जबरदस्त पावरफुल। लेकिन सर सर उसको ना ऐसा एनर्जाइज करके रखा जाता है, ऐसे नहीं सर, रख सकते आप उसको। मैडम एनर्जाइज वो धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा जब हर रोज पूजा करोगे। आप इतनी आप पूजा करोगे, अब उसको पहले से वो आप कुछ जो प्यूरिफाई करने की जो चीजें होते हैं उनसे प्यूरिफाई करो, फिर मंत्र चैंटिंग करो, एनर्जी। वो हर रोज करोगे ना, वो हर रोज जितना पूजा करोगे हर रोज वो अपने आप चार्ज हो जाएगा। अब आप ही की शक्तियों से चार्ज हो जाएगा, आपके भावनाओं से चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे पता है कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम धन पोटली बना के दे रहे हैं, हम उनको चार्ज करेंगे। भाई आपके 4 हाथ हैं, आप चार्ज कर दोगे, हम भी तो कर सकते हैं। वो सिर्फ पैसा बनाने की चीजें होते हैं, आप खुद चार्ज कर सकते हो। खुद चार्ज कर सकते हो कि हमसे धन पोटली ले लो, 1100 रुपए में, 2100 रुपए में धन पोटली, आपके घर में धन वर्षा होगी। मैम वो खुद भी और बना लो। वो आजकल आता है ना कांच का, उसके अंदर गोमती चक्र वगैरह होता है, रुद्राक्ष होता है। ये क्या होता है मेरे को नहीं पता। पिरामिड का, अमेजोन से पिरामिड मिलता है, शेप में देखिए आता है मैम अभी। पिरामिड शेप में आता है। अच्छा, देखो एक्चुअली देखो ये जो चीजें थी वो मैं अभी एक थोड़ा सा उसका ब्रीफ कर देती हूँ कि हालांकि वो ज्यादातर लोग इधर उधर से सुन के करते हैं, बट जो समुद्र से निकली हुई चीजें हैं ना, क्योंकि लक्ष्मी जी खुद समुद्र से निकले हैं, तो जो काली पीली कौड़ी जो होती हैं, व्हाइट वाली कौड़ी होती हैं, ये जरूर आपको पूजा में रखनी चाहिए। ठीक है। गोमती चक्र जरूर आपको पूजा में रखना चाहिए। इनकी कितनी क्वांटिटी होती है मैम, जैसे कि 5, काली पीली 7? आप ऐसे ले लो, 5-5 ले लो, 7-7 ले लो, 11-11 ले लो, इस तरीके से ले लो आप। तीनों तरीके की कोड़ियां ले लो। कमल गट्टा जरूर रखने चाहिए, 21 बीज एटलीस्ट हो, और एक कमल गट्टे की माला जिसपे आप चैंटिंग करोगे। हल्दी की माला जो आप गणपति जी को चढ़ाओगे। हल्दी की माला यानी मैम? जैसे कमलगट्टे की माला होते हैं ना, हल्दी की भी, हल्दी की गांठ की एक माला मिल जाती है। आती है, नहीं मिलेगी तो आपको खुद मिलती है, बनानी पड़ेगी। मिलती है वैसे मिल, वो। मिलती है मैम, मार्केट में मिलती है वो। पूजा हाँ के सामान मिलती जो है रखते वो। हैं उनके पास मिलती है वो। अब जो पूजा का सामान है, देखो मैं बता देती हूँ, जिसको जितना लगेगा कि वो कर सकता है। आपको मंत्र चैंटिंग करना है, ये सब पूजा करना है। इंग्रेडिएंट क्या क्या होना चाहिए जो जरूरी है? प्योर फॉर्म ऑफ चंदन, कुमकुम, हल्दी से कलर करे हुए येलो राइस, जो मैंने ऑलरेडी अभी उसमें भी बताया था। अब फ्लावर्स में देखो, आपको एक कमल का फूल जरूर लेना है। जो आपकी लक्ष्मी जी हैं जो मैंने बताया है, उनके हिसाब से आप ले लेना। ठीक है। उनके हिसाब से, क्योंकि लक्ष्मी जी को अलग अलग चढ़ते हैं, जो मैंने आपके लिए स्पेसिफिक बता दिया, आप उनके हिसाब से ले लेना। क्योंकि कमल का फूल चढ़ता है, गुलाब का फूल चढ़ता है, मोगरा का फूल चढ़ता है। मोगरा उनको बहुत पसंद है। मैम आपने 1, 5, 9 में तो कुछ भी फूल नहीं बोला। 1, 5, 9 में चांदी का सिक्का बोला। अब आप फूल चढ़ा हाँ दो ना अलग से, फूल तो हमें मंगा ही रही हूँ ठीक है आपको। वो तो ठीक है। स्पेशली उनको वो तो चढ़ाना ही चढ़ाना है, मतलब वो एक ऐसी चीज है कि वो उनको उन लक्ष्मी के लिए लेके ही आनी है। रेस्ट में आपको इतने ठीक सारे फूल बता रही हूँ, जो भी आपको मिलेगा आप लेके आओ। तो कमल का फूल, गुलाब का फूल, मोगरा का फूल, और गुड़हल का फूल, और कनेर का फूल। येलो कनेर जो होती है, ये
ये फूल माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, जिसको जितने मिल जाएं आप लेके आइएगा, ठीक है। सारे ला सकते हो, सारे ले आइए, एक ले आइए, दो ले आइए, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। येलो कलर का एक चुनरी या रेड कलर की चुनरी, धूप ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, अच्छी रोज वाली या जो अच्छी फ्रीक्वेंस की, जो भी आपको पसंद हो आप धूप, क्योंकि उनको खुशबू बहुत पसंद है। 21 घी के दीपक हमारी पूजा में जलते हैं, घी के, अमावस वाली रात को। बाकी जो आप अपने घर के कोनों में अलग जलाते हो तिल के तेल के, आपको तिल के तेल के जलाना, 21 घी के दिए यहाँ पे रखना, उनको फिर अलग अलग अपने घर के अलग अलग कोनों में रख देना फिर। लेकिन पूजा के टाइम पे 21 घी के दिए जलाना। 2 तिल के तेल के बड़े दिए आप वहां पे रखोगे, बड़े वाले। स्वीट्स, दिन में व्हाइट कलर की स्वीट मैंडेटरी है, अगर पॉसिबल है तो एक एक घर पे जरूर बनाई होनी चाहिए। आजकल हम बड़े कामचोर है, सारी चीजें मार्केट से उठा के ले आते हैं, तो घर पे एक कोई मिठाई अगर बना सकते हो तो ये बहुत बेस्ट है। चाहे थोड़ी सी बना लो कि माता के भोग के लिए, कुछ भी, व्हाइट कलर की मिठाई। और रेस्ट जो ऐसे बोला तो गया 5 तरीके की मिठाई वहां पे, क्योंकि देखो ये बोला जाता है कि आपको माँ लक्ष्मी चाहिए, क्या आपकी औकात है माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए ऐसे? क्यों? क्योंकि वो माँ लक्ष्मी है, वो खजाने की देवी है, तो अगर आप उनको रिहायशी तरीके से बुलाओगे ना तो ही आएंगी, रिहायशी तरीके से। अगर वो, और अगेन वो माँ भी हैं, तो जब उनको दिख रहा है कि है ही नहीं कुछ भी, तो उसमें जितनी चीजें अवेलेबल है उससे भी, लेकिन जो जो अफोर्ड कर सकता है वो नहीं करता है। वो कहते हैं कि यार तुम सारा वो करोगे लेकिन मेरे नाम का कंजूसी करोगे, फिर मुझको कहोगे कि अगले साल 2 करोड़ की टर्नओवर देना, कैसे? तो नहीं होगा। तो ये 5 तरीके की मिठाई का भोग उनको, पंच मेवा, यानी 5 टाइप्स के ड्राई फ्रूट्स, पंच मेवा जरूर चढ़ाना है आपको, 5 अलग अलग तरह की मेवा। कमलगट्टे के बीज मैंने बता दिया। एक जो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज इसमें है शुगर केन, गन्ना जो है उन्हें बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, गन्ने का भोग उनको लगता है, तो आपको शुगर केन एक जरूर रखना है पूजा में। जायफल और वो जायपत्री होती है, जावित्री होती है, जावित्री, जायफल और जावित्री। पान का बीड़ा जो मैंने हर अमावस को बोल रखा है आपको लक्ष्मी जी को चढ़ाना है, तो वो तो साल की सबसे बड़ी अमावस है, तो उसमें तो भूलना नहीं है। इलायची चढ़ेंगी, लौंग फूल वाली, दूर्वा घास मैंने ऑलरेडी बता दिया जो आप गणपति जी को चढ़ाओगे। भीमसेनी कपूर आपको रखना ही है माँ के सामने। अपने बिजनेस टूल आपको रखने ही हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। जो समुद्र से निकली हुई चीजें वो मैंने आपको बता दी, वो जैसे शंख और ये सब चीजें, लक्ष्मी पूजा में जितनी चीजें रखते हैं इनमें से वो सब, उनको, उनसे लक्ष्मी खुश ही होते हैं, क्योंकि वो समुद्र से निकली हुई हैं। और समुद्र से निकली हुई चीजें, जितनी चीजें आप रख सकते हो, दो दो मतलब 5-5 रख लो, 11-11 रख लो, वो आप रखिएगा जरूर। तो ये इनमें से जितनी चीजें आप लेके आओगे, जैसे फूल जो मैंने आपको लिखवाए ये उनके, उनको पसंद है, तो आप 1-2 जो भी आपका अवेलेबल है आप जरूर लेके आए। एक व्हाइट कलर की मिठाई घर पे जरूर बना दे। मैम कुछ नहीं 21 बना, दिन का होगा पूजा, 31 हाँ, तारीख को, 31 31 तारीख तारीख को पूजा। रात को।
अपने बिजनेस टूल आपको जरूर रखने हैं, अपना विजिटिंग कार्ड आप रख सकते हो, ये सब चीजें आप जरूर रखना लक्ष्मी पूजा में। और कोई चीज छूटा क्या? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट छूटा मैं ये सोच रही थी कि क्या क्या है अभी। बहुत एक चीज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत मतलब बहुत अच्छी और ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है। आप लोग एक चांदी का छल्ला लोगे बिना जोड़ का, क्या मैडम कल ले समझ लेना, में? कल चांदी का छल्ला बिना जोड़ का, कल धनतेरस है, कल ले लेना। चांदी का छल्ला हम्म, क्या होता है मैडम ये? ये होता है, ये दिख रहा है क्या? ओके ओके, रिंग टाइप का है। हाँ, एक गोल्ड का है, उसके नीचे एक चांदी का है। ये रहा मैम, राउंड शेप में हम हाँ बिना देखेंगे। जोड़ का, बिना हाँ, जोड़ का है बिना मैम मैम ये। बिना मैम जोड़ का है। पहले से है, फिर ले आना पड़ेगा। पहले से है तो फिर आगे का सुन लो, मैं बता देती हूँ उसको सिद्ध कैसे करना है, ठीक है? जिनके पास नहीं है वो लेके आएंगे, लाके उसको आप हनी, एक कटोरी में शहद, और उसमें थोड़े से केसर की लीव्स डाल के उसके अंदर डिप कर देना। कल खरीद के लाओगे उसके अंदर डिप करके, फिर कल जब शाम को आप जोत जलाओगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आप जो अपने मंदिर में भी आप जोत जलाओगे, इसको थोड़ा भर भर के जलाना। इन दिनों में जितनी जोत आप लक्ष्मी जी के सामने देखो, अगर अखंड नहीं जला सकते 5 दिन, 5 दिन अखंड जला ले तो बहुत अच्छा, नहीं जला सकते एटलीस्ट वो मैक्सिमम टाइम जले, खूब बड़ी जोत लगाओ, भर भर के भरते रहो उसको। और अगर अखंड भी नहीं हो रहा है तो ज्यादातर टाइम उसको जलाना है। तो आप पहले उसको हनी, और हनी के अंदर थोड़ी सी केसर लीफ आप डाल के उस छल्ले को डाल देना उसमें, जो आप खरीदोगे या आपके पास ऑलरेडी है तो उसको भी आप कर सकते हो। इसको आप फिर जब आप जोत शाम को जोत जलाओगे, धनतेरस की पूजा करोगे, इसमें आप इस जोत में आप जो कॉटन ऐसे खड़ी करके बत्ती बनाते हो ना, ऊपर खड़ी करके मोटी सी बत्ती बनाते हो, उसके नीचे रख देना, ये छल्ला उस जोत के अंदर रख देना, और आपकी जोत जल जाए। अब ये 5 दिन मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम आवर्स आपका, 5 दिन ये उस बत्ती के नीचे होगा। आपकी बत्ती चेंज होते रहेगी बट ये छल्ला वहीं रहेगा। वो हनी में डीप होकर ही रहेगा 5 दिन तक? नहीं, हनी से निकाल लिया, अभी वो घी में, वो जोत में चला गया सर। अच्छा, ये हनी में दिन सब, में सुनो मैं फिर शहद से रिपीट कर देती हूँ। आप कैसे? मान लीजिए दिन में एक छल्ला लेके आए हो, लाके घर पे आप शहद और केसर लीफ के साथ उसे अंदर डिप कर दो, ठीक है? उसको डिप कर दो। अब आपने ये दोपहर में कर लिया, अब आप शाम को जोत जलाओगे, धनतेरस की पूजा करोगे। वो पूजा कल शाम से आपकी शुरू हो जाएगी। उस पूजा में आप इसको अपनी बत्ती के, जो बत्ती खड़ी बत्ती हम लगाते हैं, उसमें नीचे आप रख दो। मैक्सिमम आवर्स ऑफ द डे आपको उस दिए को जला के रखना है। अखंड भी नहीं कर रहे तो ज्यादातर टाइम आप जलाओ, घी भरते रहो उसमें, ये छल्ला उसी में छोड़ देना। और जब भाई दूज तक की 5 दिन की आपकी पूजा खत्म हो जाएगी, उसके नेक्स्ट डे इसको उठाइएगा, साफ करिएगा, और अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में ऐसे पहन लेना। मेरे हाथ में भी है, मेरे मैम हस्बैंड के हाथ में भी, मैंने बोला था ऑलरेडी कि ट्राई एंड टेस्टेड है। आप मैम देखो, दीप का एक अंदर अगला एक डालना है साल में कि बात दीप के करेंगे। नीचे? हाँ मैम, एक टाइम पे हाँ, अगर 2-3 भी लगाएंगे दिए में, समझिए घर पे अगर 2 जनों को पहनना है तो भी चलेगा, कि एक दिए में बिल्कुल एक ही चलेगा, लगाए? बिल्कुल चलेगा, 2 छल्ले डाल सकते हो आप, एकदम डाल सकते हो। मैम दीप के अंदर डालना है कि दीप के नीचे रखना है उसको? घी के बत्ती, अंदर। आपने घी डाला, उसके हाँ अंदर हाँ। डाल दिया, उस पे खड़ी बत्ती लगा दिया आपने, वो बत्ती को जला दिया। मैक्सिमम आवर्स के लिए उसको जला के रखो, सुबह शाम घर में जोत जलता ही है, भरते रहो। वो छल्ला वहां पे अंदर रहेगा 5 दिन, 5 दिन। मैम भी तो उसके अखंड बाद जोत में भी रख सकते हैं ना, इसको अखंड जोत जो जलेगी उसमें अखंड भी रख जोत मैं सकते हैं बोल रही हूँ, बट मैंने इसलिए नहीं ना। बोला हाँ कि कोई 5 दिन ना जलाए, तो आप हाँ। मैक्सिमम आवर्स जला लो। बट अगर आप अखंड जोत जला रहे हो तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, उस अखंड जोत में नीचे रखो, और फिर 5 दिन बाद इसको आप धारण करना। और जो
आज की डेट का लेवल है, इससे 100 में से 200% बढ़ेगा, हो ही नहीं सकता कि ना बढ़े। और जो मैम आप झाड़ू कह रहे हो वो सेम डे लाके सेम डे यूज करनी है या उसको रखना है बिल्कुल उसको? सेम डे यूज करनी है, एकदम सेम डे यूज करनी है, क्योंकि देखो हमारे घर में सुबह झाड़ू पोछा हो चुका होता है, जो भी करते हैं वो करके चले जाते हैं, फिर हम लेके आएंगे, एक मंदिर में छोड़ के आ जाएंगे, घर में लेके आएंगे, घर में आके पहले आप इसको ऐसे ही थोड़ा सा रोली से टीका करके पूजा करके फिर आप इससे अपना पूरा घर में, क्योंकि ये तो अब दूसरा टाइम लग रहा है ना, तो आपका पूजा इससे इससे आप झाड़ू लगाओगे तो पुराने एक वाली बार का मैम सुबह क्या करेंगे फिर? हाँ, पुरानी वाली का? पुरानी वाली को? नरक चतुर्दशी के दिन आपको घर की पुरानी झाड़ू निकालनी है। नरक चतुर्दशी के दिन आप लोगों को अपने घर की पुरानी झाड़ू निकालनी है। कौन सा दिन में? डेट छोटी कितनी? दिवाली यानी कि परसों, कल धनतेरस है, उसके नेक्स्ट डे। तो मैम उस झाड़ू को निकालने का मतलब क्या है? पुरानी झाड़ू निकालना मतलब? बाहर निकालनी है, मतलब अच्छा, हम घर नई से ले बाहर। आए ना अब। हाँ, तो हम नई ले आए ना, अब हम नई वाली यूज करेंगे, तो मैम पुरानी निकालने के लिए वो दिन बेस्ट है। तो वो कहाँ पे रखते हैं? पुराने कहीं ठीक है तो? हाँ, मैम अगर पुराना पुरानी वाला अभी झाड़ू को तक ठीक है तो? डिस्कार्ड करना है, मतलब ठीक कहाँ है छोड़ना तो देखो, पुराने एक आधी झाड़ू निकाल दो, कोई घिस रखी हो उसे निकाल दो। है? नहीं, कहाँ पे रखना है निकाल वो निकाल के? निकाल के फिर आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हो, या घर के बाहर रख दो, कोई ले जाएगा। ओके। और स्टील, ये चांदी का छल्ला जो है, ये बहुत अच्छा काम करता है, सब लोग पहनना, बहुत अच्छा काम करता है। मैं इसको कर रही हूँ 2 साल से, और एक्चुअली बहुत अच्छा काम करता है, तो हर हर कोई करना। अ, अखंड जोत के नीचे रखोगे और भी अच्छी बात है, वैसे रख रहे हो तो आप मैक्सिमम टाइम, लंबे टाइम के लिए जोत जलाते रहो, बड़ी वाली जोत ले लेना, उसमें आप कर देना, बहुत अच्छा काम करेगा। तो मैडम ये फिर हर साल रिचार्ज करना है इसको या फिर हाँ, बस जो एक ही बार? आपने, अब जैसे मैंने तो 2 साल पहले ले लिया था, अब मैं इसे कल निकाल के उसमें डाल दूंगी, ओके। है ना। अब मैं हर साल खरीदूंगी नहीं कि पुराने वाले को अब मेरा ये ऑलरेडी, मैं इसको 5 दिन जोत के नीचे रखूंगी और फिर मैं इसको पहन लूंगी। बस ये बिना जोड़ का वो छल्ला लेना है आपको, वो आपको पहनना है, ठीक है। और कुछ छूटा क्या? कुछ छूटा हो तो बता दो, मेरे को तो जितना याद था मैंने बता दिया। मैम एक प्रॉब्लम हो गया, ये आप एक्चुअली बुधवार को बोल देना थे, बहुत बढ़िया होता था, क्योंकि आज क्या? तो निकल गया घर से, अच्छा, घर से जाऊंगा तो आज? 31 तारीख को, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया, अगर कुछ भी नहीं ले आया। हम्म, एक्चुअली वेंसडे का, हाँ ये सही भी रहता, बट वो किसी ने याद भी नहीं दिलाया ना, आप लोगों सारा फॉल्ट मेरे ऊपर ना डाला करो, आप लोगों का भी तो होगा ना, मैं कुछ ना कुछ, सारी गलती मेरी होती है तो नहीं नहीं, आप मेरी लोग याद नहीं दिला देते एक्चुअली। हैं कि दिवाली आ रही है, और हमें पहले से बता दो ताकि हम अरेंज कर ले, आप लोगों ने याद ही नहीं दिलाया। जो होगा इस साल करूंगा, नहीं तो अगले साल होगा, क्या कर सकते। जितना हो सकेगा उतना चीजें करना। मैम इस ये साल जितना हो जरूरी है सकेगा कि उतना कर दिवाली ले, पे नेक्स्ट ईयर उसको और ज्यादा बेटर करें। ये उपाय बता रहे हो आप, या नॉर्मली भी तो कर सकते हैं, या दिवाली पे ही करने से होता है? वरना वरना कौन फलनी, से कौन से वाला? ये जो छल्ले वाला और ये जितने भी उपाय। ये दिवाली वाली 5 दिन के लिए ये अरे है। जो सुपर डे है ना, जो बेस्ट डे है, वो फिर दिवाली वाला ही दिन ही है, मतलब 31st ही है। सर, इतने दुनिया सारे इधर की उधर करने की पावर होती है इस रात में, बहुत दुनिया सारे। आप पूरा ट्रांसफॉर्म करने की पावर होती है आपकी इस रात में, बहुत बहुत पावरफुल रात होती है, बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है मैडम, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत पावरफुल रात होती है। तो इसको आप सो के ना खो, एक दिन नहीं सोओगे तो कोई आफत नहीं, घर में शादी ब्याह होते हैं, पार्टी होते हैं, तो भी तो पूरी रात जग लेते हैं। मैम दिन में सो जाएंगे फिर रात को जगते रहेंगे, सही है। मनोज जी, बिल्कुल आप दिन में सो जाना। ये अच्छी नहीं, फिर रात को जगना है। तो तो विनीता जी हम्म, ये बताइए कि तो जो कुबेर जी है उनकी पूजा बराबर में होगी या फिर नहीं होगी, या उनकी देखो, नॉर्थ में आप होगी? धनतेरस वाले दिन बिल्कुल रख सकते हो उनको, उसके बाद उनको प्लेस कर या तो आप घर के नॉर्दर्न डायरेक्शन में अगर आपके कहीं उनको रख दो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉर्थ
कुबेर की दिशा है, उनको फिर वहां पे परमानेंट मत छोड़ना, लेकिन ये पूजा में आप उनको वहां पे जरूर बिठा सकते हो, क्योंकि वो तो खजांची है, मतलब वो नहीं, आप क्या रक्षक कह रहे तो हो, वही है। दिवाली? आप ये बताइए कि जो जिस दिन लक्ष्मी पूजन है तो कुबेर जी पूजन स्थान पे रखे जाएंगे कि नहीं रखे जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं, रख के पूजा करके उनके मंत्र चैंट करके उसके बाद आप उनको घर के नॉर्दर्न डायरेक्शन में रख सकते हो। बट है ना, बट जो कुबेर जी हैं वो तो यक्ष है ना। वो यक्ष हैं, बट उनको हम लक्ष्मी के दिन की पूजा करते हैं, क्योंकि एक्चुअली ना जो चाबी है ना वो उन्हीं के पास है, तो अगर खाली लक्ष्मी को बुलाएंगे तो वो कहेगी कि पहले जिसकी चाबी है उससे तो बुला लो। तो धनतेरस वाले दिन कुबेर जी की स्थापना कर देते हैं ना, नॉर्थ में जैसे उनकी पूजा कर हाँ देते हैं। हाँ, वहां पे कर लो आप, बट आपको और उनका मंत्र चैंट करना, उनका जो आप पूजा करोगे उसमें आप मंत्र चैंट कर लो। अगर प्लेस भी नहीं कर रहे तो एटलीस्ट मंत्र चैंटिंग करो, आप वहां पे मंत्र चैंट करके उनको नॉर्थ में प्लेस कर दो आप, क्योंकि उनकी रेगुलर पूजा नहीं होती है। मैम कुबेर जी की कोई तो मूर्तियां हम लोग के पास नहीं है अभी, मैंने एक्चुअली घर में नहीं है, तो हम लोग क्या करें? लेके आओ, फोटो डाउनलोड कर लो, नेट से प्रिंट आउट निकाल लो। अच्छा, फोटो डाउनलोड करने से हो जाएगा? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं करो, फिर आप मंत्र चैंटिंग कर लो, कुबेर जी का कोई मंत्र चैंट कर लो, बट उनको पूजा करना है, कुबेर जी की ठीक है। पूजा करनी है। मैम उस दिन वैसे किस किस की वो मतलब रिकमेंड आप करते हो कि आरती करनी चाहिए दिवाली वाले दिन? आरती आरती गणपति जी की जरूर होती है, ठीक है, गणपति जी की जरूर होती है आरती, और लक्ष्मी जी की ना करके आप विष्णु जी की जो ओम जय जगदीश्वर है वो आरती कर लो, लक्ष्मी जी की आरती नहीं करते हैं। हनुमान जी की आरती कर सकते हो आप, मतलब विष्णु जी की आरती करो आप, गणपति जी की आरती करो आप, ये आरती कर सकते हो आप, मंत्र चैंट करो आप। तो आप वो हम्म। कह रहे हो कि साउथ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में अगर टेम्परेरी रख सकते हैं 5 दिन के लिए, तो उसमें फिर कौन कौन से भगवान फिर मतलब बैठा वहां पे सकते हैं? आपको जो मैंने जितने अभी पूजा में बताए ना वो सब रखो आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम 5 दिन वहां पे गणपति जी रख देंगे तो 5 दिन में कोई दिक्कत, अभी तो वो 5 दिन पूजे जाने वाले हैं। तो आप ये जो चौकी लग रही है ना, आप इस पे आपका मंदिर जहाँ कहीं है आप इसके अलग चौकी लगा के, या फिर मंदिर को वहां पे, मतलब आप खाली चौकी लगा के सारे वो भोग सामान सब सब वहां पे सेट कर दो, अगले 5 दिन वहां पे पूजा कर लो, क्योंकि आपकी ये पूजा जितना सेपरेटली अलग रहेगा, वहां पे देखो वाइब्रेशंस होता है, आप इतना मंत्र चैंट कर रहे हो वहां पे पूजा कर रहे हो, अगर कहीं ड्राइंग रूम से अटैच आपका मंदिर है और कोई लोग आते जाते भी उसको देख रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर आप अलग से ही करो अंदर। तो नॉर्थ ईस्ट में मैम दिया फिर अखंड जोत जला सकते हैं क्या नॉर्थ ईस्ट में? बिल्कुल जलानी जलाओ, पड़ेगी? रेगुलर जलाओ आप अपने मंदिर में, तो ऐसे थोड़ी कि वहां 5 दिन पूजा कर रहे हैं तो मंदिर को छोड़ दोगे, बिल्कुल जलाओ, सुबह शाम का दिया जलाओ आप। मैम वो जो 5 दिन पूजा करना है, 5 दिन ये सब कुछ 5 दिन ले आना पड़ेगा ना? ये तो एक दिन का बोला आपने, और 5 दिन सब कुछ ये सब ले आना पड़ेगा? ये सब ये अमावस के दिवाली पूजन में बस आपको जरूरत है, रेस्ट डेज में आप पूजा करो, जो मंत्र चैंटिंग है वो करो, सामान तो बस सारा बस रहेगा ही, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ठीक है। अब इतनी भोग मिठाई सब तो थोड़ी ये लक्ष्मी दिन एक ही दिन में खा जाएंगी बेचारी, वो तो 2 पीस ज्यादा से चढ़ाओगे, 4 पीस चढ़ाओगे, वो इतना ठीक है। थोड़ी खाएंगी, वो सब लोगों के घर में खा खा के वैसे ही मीठी हो रखी होंगी बहुत। तो ये है। मैम और जैसे मैम अगर हम लोग हर आपने साल एक ही पिछले जगह दिन, पूजा करते चले आ रहे हैं, तो अगर उसमें एक ही जगह पूजा करते चले आ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो कि वहां पे कोई देखे ना, नॉर्मली जैसे रूम में है, तो अगर उसको चेंज करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जैसे अगर एक ही जगह हम नहीं, आप कंटिन्यू ऐसे करते आ करो रहे ना, पूरे मंदिर को उठा के वहां मत लेके जाओ, आपको मैं बता रही हूँ ना, आप हैं। एक चौकी लगा लो सिर्फ लक्ष्मी पूजा अगले 5 दिन की पूजन के लिए। मतलब जोत भी फिर वही जहाँ लक्ष्मी जी जोत बैठाए फिर वहीं अपने जलाए? घर के मंदिर में भी जला लो, वहां तो मैंने साउथ ईस्ट में तो मैंने आपको वैसे भी बोला है, अगर आप मंदिर भी नहीं रख रहे हो, चौकी भी नहीं लगा रहे, तो वैसे भी बोल दिया कि आपको वैसे भी 5 दिन दिया जलाना ही जलाना है, बड़ा वाला दिया जलाना है, ओके। बताया ना साउथ ईस्ट में दिया हाँ साफ जलाना है। ठीक है। जी। हाँ, तो वो तो आपको वैसे भी जलाना है, और घर के मंदिर में भी जलाना है, क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन महालक्ष्मी की डायरेक्शन है।
जी। तो बिल्कुल। आपको एक और चीज बताऊं, बुध और शुक्र की जब युति होती है, इसको हम अच्छा युति मानते हैं कि बुध और शुक्र की युति अच्छी होती है, अच्छा चार्ट गिना जाता है। अगर युति अच्छी होती है तो मतलब बोलते हैं कि हाँ पैसा आएगा। अब ये युति आप इस रात में कैसे बनाओ? आप शुक्र यानी लक्ष्मी जी के मंत्र को लिखो, क्योंकि बुध है लिखना, लिखना पढ़ना बुध से जोड़ा जाता है। तो इस रात में आप अब जगोगे तो ये नहीं कि बैठ के चलो पिक्चर देख लें। तो आप जब चैंट कर रहे हो वो कर रहे हो ठीक है, बट आप कोई भी मंत्र आप लक्ष्मी जी का 108 बार लिखो बैठ के, तो आप ये बहुत अच्छा काम करता है। और जो ये बनाया आपने, इसको आप बाद में अगर आप ये भोजपत्र पे लिख लोगे, और वो थोड़ा सा टफ होता है, तो थोड़ा सा आप भोजपत्र पे लिख लो, कितना 11 लिख लो, थोड़े से लिख लो, या कुछ नहीं लिख पा रहे तो श्रीम श्रीम लिख लो, वो इजी है। फिर इसको आप मंदिर में प्लेस कर देना, या फिर अगर आपका घर का साउथ, मंदिर में नहीं सॉरी, लॉकर में रख देना, और अगर घर का साउथ ईस्ट अलाउड करता है तो वहां पे रख देना, बट लिखना आप। अब लिखना कैसे है? लक्ष्मी जी ऐसे ही नहीं लिखना। जो मैंने इंग्रेडिएंट आपको बताए हैं, जैसे कुमकुम है, ठीक है, हल्दी है, हल्दी की गांठ है, साबुत साबुत हल्दी की गांठ शायद नहीं लिखवाई, वो तो जरूर चढ़ेंगी है, वो शायद रह गया वो 7 जरूर गांठ चढ़। हल्दी की, हाँ जी मैम, हाँ पूजा हाँ, में। साबुत हल्दी की गांठ। तो ये और अष्टगंध है, ये केसर है, ये सब चीज इंग्रेडिएंट को मिक्स करके फिर आप अपनी फिंगर से आप उसको भोजपत्र पे लिखोगे। एक्चुअली फिंगर से भी नहीं, वो कलम से लिखा अष्ट जाता है। हाँ अनार कलम से। हाँ, वो कलम से लिखा जाता है। जिनको कलम मिल जाए, जो बना सके, वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आप कलम लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। कल मैम धनतेरस पूजा का टाइम आपने क्या कब शाम को उसमें? धनतेरस की पूजा का टाइम सर 6:31 से शाम को 8:13। और कोई क्वेश्चन किसी का? मतलब उसी समय पटरी रख के मैम तभी से 5 दिन रख देना, 6 बजे से ही। हाँ 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 हाँ, पटरी पहले ही लगा के सामान रख लेना, सब चीज कर ठीक। लेना। पूजा कल समझ से के दिया करते जला हो। देना। हाँ, दिया जला देना वहां पे, जैसे मैंने बताया ना, वो पूरा सिनेमन का पूरा ये ऐसे कोटिंग सा करके बत्ती पे उससे जला देना। बीच बीच में सिनेमन में डालते भी रहना आप, अगर अखंड जला रहे हो तो, पाउडर फॉर्म में। तो मैम जोत जल जाएगी तो लक्ष्मी जी कल ही विराजमान हो जाए। हाँ हाँ हाँ, क्या था? अगर अखंड जोत जला दी है या जोत जला हम्म, ली है तो लक्ष्मी जी की चौकी कल ही तैयार हो जाएगी। बिल्कुल कल ही लगानी है, अगले 5 दिन के लिए कल ही लगेगी सर। कल कल हम धनतेरस की पूजा करेंगे ना। कल लक्ष्मी गणेश जी छोटे से लेके आते हैं, उनसे शुरुआत करते हैं, उनको वहां पे प्लेस कर देना। ऑलरेडी जो घर में मैम जैसे चांदी के रखे, तो उनको भी तो हम वो चांदी करके के, रख सकते हैं। हाँ हाँ, उनको भी निकाल के रखो, उनको भी रखो, उनको भी रखो। उनको भी रखें और अलग से भी रखें, या उन्हीं को रख लें, सफिशिएंट नहीं है? उन्हीं को रख लो। जैसे लक्ष्मी जी है तो एक, मतलब वो तो हाँ, एक ही है वो भी। वो क्योंकि क्योंकि एक नहीं एक तो तो फिर मैंने आपको किसी। वैसे भी निकालने के लिए बोल दिया, जो आपके लगन के हिसाब से बता दिया मैंने आपको, वो तो जी। आपको तो मैम जो निकालनी है। इनको फिर बाद में क्या करें मैम, कि हर साल इनको जैसे कि पूजा सामान लेके आते हैं, उसमें मिट्टी के लक्ष्मी जी लेके की। आते हैं ना, तो उनको वैसे ही करके ना, जैसे हम गणपति जी को विसर्जित करते हैं तो मग में रख लो, मग को साफ करके गंगा जल के साथ में रख दो, उसको ये करके फिर अपने गमले में डाल दो, फिर आप नए ले आओ, ऐसे कर लो। मिट्टी के इसीलिए बोला जाता है कि मिट्टी के लेके आओ दिवाली वाले दिन। ओके, तो तो उनका ये जैसे विसर्जन मैम कर दे हम तो मतलब क्या, कि। हमारे पास तो क्या चांदी के रखते हैं।
हाँ, चांदी की विराजमान है, सर उन्हीं की पूजा करते हैं, वही वही विराजमान है, उन्हीं को बैठा रखते एक मिट्टी के भी लेके आना सर। आपको पता है मिट्टी शुक्र है, मिट्टी शुक्र है। हैं। ओके। और शुक्र की आप पूजा कर रहे हो, तो एक छोटे से लक्ष्मी गणेश जी लेके आना। और वो जो चांदी के हैं आप उनको ऐसे उनको अपने लॉकर में प्लेस करके रख दो। मैंने तो जैसे ना मेरे यहाँ तो चांदी के लॉकर में रहते हैं, अब उनको अब निकालूंगी, फिर उनको 5 दिन की पूजा के बाद फिर उनको लॉकर में रख दूंगी। और बाहर जो रहते हैं वो वही रहते हैं मिट्टी वाले ही। मैम ये अलग से आपको पूजा का ये बनाना है, ये अपना मंदिर छोड़ के अलग से चौखट बना के उसी मैंडेटरी में नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। मैंने नहीं बोला कि ठीक ये है। बेस्ट हो जाता है और अच्छा हो जाएगा अगर आप, क्योंकि साउथ ईस्ट में माँ लक्ष्मी की दिशा है, वो हमने पढ़ा है शुक्र की दिशा है। तो वहां पे हम परमानेंट मंदिर तो नहीं बनाते हैं, लेकिन हम ये पूजा अगर 4-5 दिन वहां पूजा करते हैं तो अच्छा होता है। बट ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकते, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है तो आप वहां पे कर लो। बट ऐसे नहीं आप बोल ये रही हूँ। देखिएगा, जरूरी ये है कि जैसे कि दिवाली पे हमारे यहाँ गेस्ट बहुत आते हैं, कि अगर मेरा मंदिर ऐसे है जो आने जाने वालों को लोगों को दिख रहा है कि कहीं ड्राइंग रूम से कहीं कनेक्टेड है, तब आप उनको या तो वेस्ट में या तो साउथ ईस्ट में आप उधर कर लो। यानी कि आते जाते लोगों की कौन कैसी एनर्जी के साथ एंटर करते हैं, कैसी एनर्जी रहती है सबकी, तो वहां पे वो नहीं दिखना चाहिए ऐसे। नहीं वैसे नहीं पूछ रही थी मैं कि ये अलग से जैसे हमारा इसमें चौरंग रहता है, जैसे हम लोग पूजा करते, तो उसके हम्म ऊपर ऐसे लक्ष्मी जी और गणेश जी को बिठा के आजू बाजू जो दिए और हम लोग जो सामान रखेंगे, वो मंदिर छोड़ के साउथ ईस्ट में वैसे करेंगे तो भी चलेगा ना, आपने जैसे बिल्कुल चौखट चलेगा, डालना बोला है। हाँ बिल्कुल चलेगा, एकदम कर सकते हो, हाँ, तो वहां एकदम पे कर दिए भी सकते आराम से जला सकते हैं ना आजू बाजू में। हो। हाँ, वहां पे क्योंकि दिया तो आपको वैसे भी जलाना है, आप चौकी उधर हाँ लगा रहे हो तो भी, नहीं भी लगा रहे तो दिया तो आप वहां पे साउथ ईस्ट में अगले 5 दिन जलाइएगा। हम्म। ठीक है मैम। और मैम आपने जो बोला वो मिट्टी का जो लक्ष्मी जी और गणेश जी का मूर्ति ले आने के लिए, और 5 दिन हम्म। के बाद क्या करूँ वो मंदिर में घर में स्थापन कर रखो, दूं क्या मंदिर में वो? रखो। पुराने वाले को ठीक है। आप वो कर दो ना, जो गणपति जी विसर्जन करते हैं वैसे आप मग में पानी में उनको डिप करके रखोगे, वो तो पूरा मिट्टी वैसे हो जाता है, उस पानी को आप अपने गमले में डाल देना। ठीक है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन और किसी मैम का? पिछले पिछले दिन आपने जो ये बोला था वो चावल और जो दाल को मंदिर के पास रखने के बाद वो हल्दी का टीका देने के बाद कितने दिन बाद यूज कर सकते हो? उसके नेक्स्ट दिन क्या दिन के बाद बोला था नहीं, आपने? समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, बीच पि, में आवाज पिछले कट दिन गई। पिछले दिन आपने बोला था और बाजार से चावल ले आना है 1 किलो का, और दाल भी ले आना है। आने के बाद वो पूजा करना है, पूजा का सामग्री के साथ एक पीतल का बासन में रखना है मंदिर के पास, माने घर में जो मंदिर है वो हल्दी का टीका देकर पूजा करना है। लक्ष्मी जी का क्या पूजा करने के लिए बोला था आपने? चावल, पीले चावल का लक्ष्मी जी का हाँ पूजन पीले उसी चावल। करते हैं, वो तो मैंने हाँ अभी बताया है ना आपको, पीले चावल। ना, पिछले दिन आपने बोला था एक्चुअली। वो हम्म। गुरु पुष्कर ओ योग की बात कर रहे हैं हाँ सर हाँ, आप। गुरु पुष्प, हाँ हाँ, जोग जोग है। तो आप पूछ रहे हो कि उनका क्या करना है, ये बोल रहे हो? हाँ वो चावल अभी ओवन से निकल ले नहीं तो मैं हाँ, अभी तक वो रखा हुआ। अपने चावल के स्टॉक में डालो ना उनको, ठीक है। खाओ। ठीक। हाँ, ठीक है। ठीक है। मिक्स करो उनको। थोड़े से उसमें से आप जरा से चावल अपने उसमें रख सकते हो, लॉकर में रख सकते हो, बाकी को आप अपना, अगर थोड़े ज्यादा हैं तो आप अपने चावल के स्टॉक में डाल लीजिए, उनमें से मिक्स कर लो। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा। और कोई किसी का क्वेश्चन? अब बहुत सारी शायद मैंने बेसिक चीजें नहीं बताई हैं, मुझे लगा वो शायद आपको पता ही होंगी तो मेरे को लगा कि कुछ चीजें मैं अलग से सर्व कर दूं आप लोगों को, ताकि बेसिक बेसिक बिल्कुल जो है अमावस के हैं ये सब चीजें आप लोगों को, क्योंकि मैं हमेशा ही बताती रहती हूँ कि अमावस बहुत, तो पान जरूर चढ़ाना है, लक्ष्मी जी के मंदिर जाओगे वहां जरूर चढ़ाना है।